अध्याय 1701 एक्सपोजर। वह प्रकाश बहुत जल्दी, बहुत अचानक आया। स्वर्गीय क्लेश स्तर 2। अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने एस्ट्रल क्यूई की इस किरण की गति का अंदाजा लगा लिया था। उसके पास एस्ट्रल क्यूई की इस उंगली की शक्ति से बचने के लिए थोड़ा सा समय था। प्रकाश की गति और उंगलियों को चकमा देने की शक्ति के साथ वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। हालांकि अर्जुन इसे चकमा देने में असमर्थ था। उसे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसने अचानक अपने आध्यात्मिक सागर को दबा लिया, भले ही ये केवल कुछ ही क्षणों के लिए था। बाइहुआ की उंगली की शक्ति ने अर्जुन के दिल को सटीक रूप से छेद दिया। अर्जुन का शरीर कांप उठा और वह नीचे गिर पड़ा। चांदी के ट्रोल ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अर्जुन को हवा में पकड़ लिया। मुझे पता था कि यह बच्चा अभी भी जिंदा है। वरिष्ठ भाई बाइहुआ, क्या मैं सही हूँ? मुझे पता था कि उसने 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला सीख ली होगी। जिन फैंग खुशी से दहाड़ा। हाँ, मैं साथ ही शिष्यों के साथ व्यवहार करने में सबसे अच्छा हूँ। मेरा साधना क्षेत्र उससे ऊंचा है। मैंने उसके आध्यात्मिक सागर को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए दबाने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का उपयोग किया। तेज हवा चिल्लाई मानो वह श्रेय लेना चाहती हो। ये सेकंड का केवल 1000वां हिस्सा क्यों है? बाइहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ बचा है? जिन फैंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं, पहली बात, उसकी 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला मेरी कला से ऊंची है। मैंने केवल 4था स्तर सीखा है। दूसरी बात, सफल होने से पहले मुझे बिना किसी सावधानी के उस पर छिपकर हमला करना पड़ा, इसलिए मैं जल्दी में इतना ही कर सका। बाइहुआ ने ठंडी सांस ली और उस विशाल चांदी के राक्षस को देखा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, यह क्या बकवास है? मैंने अभी अभी उस बच्चे को राक्षस के कंधे पर खड़ा देखा था। उस राक्षस ने असल में उस पर हमला नहीं किया था, और उसका राज्य इतना कैसे बढ़ गया होगा? अरे, यहाँ के जानवर तो असल में चांदी के रंग के हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका एचपी फिर से बढ़ गया हो? मुझे यह मत बताइए कि ये सिल्वर मॉन्स्टर्स सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट्स के समान स्तर के हैं। जिन फैंग ने जल्दी से कहा, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ भाई बाइहुआ पहले से ही स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर पर हैं। ये दूसरा स्तर पहले स्तर से बिल्कुल अलग है। आपकी ताकत के साथ इस स्तर पर आगे बढ़ना आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बाइहुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। न केवल यहाँ के क्रूर जानवर एचपी के उच्च स्तर पर हैं, बल्कि उनके क्षेत्र भी पिछले स्तर की तुलना में 3 से 4 स्तर अधिक हैं। जिन फैंग मुस्कुराए और बोले, लेकिन आप स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के पहले स्तर तक आगे बढ़ चुके हैं। यह मार्शल सेज क्षेत्र से 3 से 4 स्तर ऊपर है। ये बहुत अधिक मूल्यवान है। बाइहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप बात कर सकते हैं। पहले मुझे इन चांदी के क्रूर जानवरों का वजन जांचने दो। ये कहते हुए बाइहुआ गलियारे से बाहर निकल गया। जब अनगिनत रजत राक्षस उस पर टूट पड़े तो उसने अपने घोड़े को छुरा घोंपा और चिल्लाया, सर्वोच्च अधिपति शरीर। क्लैंग 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 क्लैंग। बड़ी संख्या में चांदी के क्रूर जानवरों के तेज पंजे ने बाइहुआ पर प्रहार किया, जिससे धातु के एक दूसरे से टकराने की आवाज हुई, जिससे वे एक के बाद एक उछलकर दूर जा गिरे। मार्शल संत क्षेत्र और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के बीच का अंतर भयानक था। संत आत्मा पत्थरों की आवश्यक मात्रा से ही थोड़ा बहुत पता चल जाता था। ग्रेड 8 मार्शल सेंट तक अपग्रेड करने के लिए केवल 57,000 निम्न ग्रेड पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। हालांकि स्वर्गीय क्लेश स्तर 1 से स्वर्गीय क्लेश स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए 262,000 युआन खर्च होंगे। ये तो परिमाण का क्रम भी नहीं था। यह मत भूलिए कि किसी की साधना को एक छोटे स्तर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक पवित्र आत्मा पत्थरों को केवल 3 गुना करने की आवश्यकता है। हालांकि क्षेत्र के पहले स्तर को बढ़ाकर प्राप्त की जा सकने वाली लड़ाकू शक्ति डेटा की मात्रा 5 गुना अधिक थी। क्षेत्र और युद्ध शक्ति के बीच संबंध की गणना करने के लिए कोई भी विशिष्ट डेटा का उपयोग नहीं कर सकता था। इसमें बहुत सारे और जटिल पहलू शामिल थे। हालांकि भले ही उसे केवल पवित्र आत्मा पत्थरों की मात्रा की गणना करने की आवश्यकता थी, यह मूर्खतापूर्ण विधि अभी भी बता सकती थी कि ताकत में कितना चौंकाने वाला अंतर था। हा 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 हा। बाइहुआ जोर से हंसा और खुशी से बोला, ये स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर की शक्ति है।
ये वह शक्ति है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। वरिष्ठ भाई बाईहुआ, आपकी भुजा। तेज हवा अचानक चिल्लाई। बाईहुआ ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसका सर्वोच्च शरीर नष्ट होने वाला था। उसकी धातु की भुजा पर सिल्वर बीस्ट्स द्वारा हमला किया जा रहा था और उसमें दरारें पहले ही दिखाई देने लगी थीं। कितना शक्तिशाली जानवर है। बाईहुआ क्रोधित हो गई और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बड़ी संख्या में सिल्वर बीस्ट्स को उड़ा दिया गया, लेकिन इनमें से कोई भी सिल्वर बीस्ट्स नहीं मरा। इस समय अर्जुन की आकृति विशाल चांदी के जानवर पर प्रकट हुई। हर कोई हैरान था। नहीं मरा। बाईहुआ जल्दी से गलियारे में वापस गया और चिल्लाया, असंभव। मैंने उसके दिल पर सटीक निशाना लगाया। वह कैसे नहीं मर सकता। चांदी के ट्रोल के कंधे पर अर्जुन ने दांत पीस लिए और उसका शरीर गिरने की कगार पर था। ट्रोल के बीच में एक शराब के गिलास के आकार का छेद था। अर्जुन की छाती से वह अपने पीछे आकाश देख सकता था। अर्जुन ने गुस्से से कहा, गेल, तुम बेशर्म कमीने, तुम्हें सजा मिलेगी। क्या तुम बच सकते हो? बाईहुआ ने गर्व से कहा, तुम्हारे हावरान संप्रदाय का कचरा हमारे बाई कबीले के सामने बस एक चींटी है। तुम्हारा हश्र भी शीलियांग जैसा ही होगा। जियांग नेन के विद्यार्थियों संकुचित के रूप में की उम्मीद है। भीड़ में पश्चिम शांत के निशान नहीं मिल सकता है। अर्जुन चिल्लाया, गेल, मैं तुम्हारे पूर्वज को चोद रहा हूँ। बाईहुआ ने शीलियांग को मार डाला। फिर भी तुम अभी भी उसके साथ हो। क्या तुम अभी भी इंसान हो? अर्जुन का दिल दुख गया। उसने अपने मन में उस दृश्य को याद किया। पश्चिम कूल ने मजबूत हवा का हाथ पकड़ लिया, उससे विनती की कि वह अर्जुन को लड़की का एक गज छोड़ दे। एकमात्र लड़की जिसने अर्जुन के लिए विनती करने का साहस किया। वह बहुत डरपोक थी। जब वह हॉल में थी तो उसने अर्जुन के लिए विनती करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये ठीक इसी तरह की लड़की थी जिसने लोगों को उसकी सबसे अधिक प्रशंसा की। बहादुरी वो नहीं थी जो मौत से नहीं डरता था। उसने बेखौफ होकर मौत का सामना किया, बल्कि वो काया था जिसने मुश्किल घड़ी में हिम्मत करके डटकर खड़े होने की हिम्मत की। वरिष्ठ भाई बाईहुआ, हालांकि वह मरा नहीं है, लेकिन चोटों के कारण उसकी हालत बिगड़ गई है। जल्दी से उसे एक घातक प्रहार दो। जिन फैंग का चेहरा घबरा गया और उसने जल्दी से कहा, उसका खून बह रहा है। उसके सिर पर मारो, उसकी भौहों के बीच मारो, जल्दी करो। विशालकाय क्रूर जानवर पहले से ही अर्जुन के साथ भागते समय गड़गड़ाहट कर रहा था। हालांकि बाईहुआ की गति और भी तेज थी। अर्जुन की चोटों का फायदा उठाते हुए उसने अपना हाथ घुमाया और अर्जुन की भौहों के बीच की जगह पर एक और तेज उंगली मारी। अर्जुन की हालत अभी भी स्थिर नहीं हुई थी और उसके पास इस हमले से बचने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी। उसने अपने दांत पीस लिए और निर्दयतापूर्वक हाउतन दर्पण में कीमती कृपाण की रोशनी छोड़ दी। स्वर्गीय क्लेश स्तर 1 का एक ब्लेड प्रकाश आकाश से उतरा। धमाका। प्रकाश की गति स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर की उंगली बल से टकरा गई। भयानक आघात तरंग ने हजारों चांदी के जीवों को तुरंत उड़ा दिया। वे जीव गिरे हुए पत्तों की तरह उड़ गए, लेकिन विस्फोट के केंद्र में मौजूद केवल 1 दर्जन जीव ही मरे। ये क्या ब्लेड लाइट है? बाईहुआ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए जब उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या 5वें स्तर का मार्शल संत अधीनस्थ वास्तव में मेरे हमले को रोकने में सक्षम है? बाई कबीले के एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा, क्या ये सफेद बाघ संरचना है? उसके हाथ में एक स्वर्गीय दर्पण है। उस दर्पण में एक कृपाण प्रकाश संग्रहित है। धिक्कार है, वह अर्जुन है। न केवल वह क्रूर जानवर उड़ गया, बल्कि अर्जुन और मार्ग के बाहर खड़ा विशालकाय राक्षस भी उड़ गए। अचानक वह बिना किसी निशान के उड़ गया। बाईहुआ गुस्से से भर गया। उसने गेल का कॉलर पकड़ा और पंखे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया। बाईहुआ गुस्से से दहाड़ा, वह अर्जुन है। तुमने मुझे सच में नहीं बताया कि वह अर्जुन है। कमीने, नहीं, मैं सचमुच नहीं जानता कि वह कौन है। गेल को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा। बाईहुआ ने तेज हवा को जमीन पर पटक दिया और प्रकाश की किरण में बदल गई और अर्जुन का उस दिशा में पीछा करने लगी जिस दिशा से वह भागा था। दूर से बाईहुआ गुस्से से दहाड़ा, अगर अर्जुन बच गया गेल तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अध्याय 1702 स्वयं का पीछा करना। सिल्वर बेहेमोथ तेजी से भाग रहा था और उसके पैर और पंजे पहले ही अन्य जंगली जानवरों द्वारा फाड़ दिए गए थे।
सिल्वर बेहेमोथ अपने रक्त से धुंध विष से संक्रमित हो गया था और अब विघटित होने की क्षमता नहीं थी। इससे जो चोटें आईं वे अपूरणीय थीं। जहां तक अर्जुन के शरीर की बात है, उसने अपनी चोटों के कारण होने वाली गिरावट को जल्दी से स्वीकार कर लिया था। वह धीरे धीरे अपनी छाती पर हुए गहरे घाव के कारण होने वाली असुविधा का भी आदी हो गया था। उसने तुरंत महसूस किया कि बाईहुआ की आभा उसकी ओर आ रही थी। हालांकि बाईहुआ को बड़ी संख्या में चांदी के क्रूर जानवरों ने भी रोक दिया था। चांदी के क्रूर जानवरों के टुकड़े आसमान में उछल पड़े और बाईहुआ को एक गेंद की तरह जकड़ लिया। उनके तीखे पंजों ने उसकी सुरक्षा को बेतहाशा चीर डाला। गर्जन, तीव्र सूक्ष्म ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसके कारण बाईहुआ ने अपने आसपास के सभी जानवरों को उड़ा दिया। उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं और उसकी आंखों में केवल अर्जुन था। अगर वह अर्जुन को पकड़ लेता तो ये सबसे बुरी स्थिति होती और वह बाईहे से एक छोटा सा राज्य हासिल कर पाता, है ना? उसे स्वर्गीय क्लेश के तीसरे स्तर तक आगे बढ़ने के लिए व्हाइट रिवर से इनाम मिलना चाहिए। ये 520,000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर था। ये यहाँ के खूंखार जानवरों को मारने से भी ज्यादा कारगर था। अर्जुन, तुम बच नहीं सकते। आज्ञाकारी बनो और आत्मसमर्पण करो। तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो मेरे पीछे बाई कबीले में वापस आओ, या मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी लाश को बाई कबीले में वापस ले आऊंगा। महान पूर्वज को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी कि आप जीवित हैं या मृत। सिल्वर बेहेमोथ ने प्रकाश की एक किरण उगली और अपने सामने के खूंखार जानवरों को उड़ा दिया। उसने रास्ता साफ किया और तेज रफ्तार से दौड़ता रहा। इस विशाल शरीर वाले राक्षस में फुर्ती की कमी थी और उसकी चाल अपेक्षाकृत धीमी थी। हालांकि एक बार दौड़ने के बाद वह धीरे धीरे तेज हो सकता था। जब वह अपनी अधिकतम गति पर पहुंच जाता तो उसका विशाल शरीर तेज दौड़ने में उसकी मदद करता। अगर तुम में क्षमता है तो और मुझे गिरफ्तार करो। अर्जुन सिल्वर बीस्ट के शरीर पर खड़ा हो गया और बोला, घूम जाओ और उसे उड़ा दो। बाईहुआ की गति अभी भी सिल्वर ट्रोल से बेहतर थी। वह तेजी से उसका पीछा करने लगा और अर्जुन से कुछ ही मील दूर रह गया। ठीक इसी समय सिल्वर ट्रोल ने पलट कर देखा और एक चमकदार रोशनी की किरण देखी। धमाका! बाईहुआ तेज रोशनी से टकराया और सैकड़ों बार सीधे पीछे की ओर उड़ा। उसने अपने बाल झटक कर फिर से उसका पीछा किया। सिल्वर जायंट मॉन्स्टर की आक्रामक शक्ति अब स्वर्गीय क्लेश स्तर 2 मार्शल कलाकारों को स्पष्ट चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं थी। हालांकि बाईहुआ ने हमला जारी रखा। जब वह पीछा करते हुए उड़ रहा था तो वह बार बार अपनी उंगलियां दिखा रहा था। भयंकर उंगलियों की शक्ति के रेशे लगातार अर्जुन के कानों में घुस रहे थे। स्वोश 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 स्वोश। अर्जुन ने उन भयानक उंगली के हमलों से बचने के लिए अपने शरीर को तेजी से बाएं और दाएं हिलाया। 3 अवसरों पर बाईहुआ की उंगली की ताकत अर्जुन की गर्दन को छूकर बाहर निकल गई, जिससे एक उथला घाव हो गया। लगभग पकड़ ही लिया, चलो फिर से करते हैं, अर्जुन चिल्लाया। चांदी के ट्रोल ने अपना सारा खाना खाली कर दिया और एक और कौर थूक दिया। बाईहुआ बहुत तेज उड़ रहा था। वह जितनी तेज उड़ता, मुड़ना उतना ही मुश्किल होता। उसने जल्दी से अपनी गति धीमी की और प्रकाश की किरण से बच निकला। हालांकि अब यह मायने नहीं रखता कि उसने बाईहुआ को टक्कर मारी या नहीं। महत्वपूर्ण ये था कि बाईहुआ की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। चांदी का ट्रोल मानो उड़ रहा था, उड़ने से भी तेज। उसके पैरों के नीचे ढेर सारे चांदी के क्रूर जानवर भी थे। अर्जुन निष्क्रिय नहीं रहा और वह पवित्र आत्मा के पत्थरों को निकालता रहा जो उन जानवरों से निकाले गए थे जिन्हें प्रकाश की किरण द्वारा मार दिया गया था और कुचल दिया गया था। मैं फिर से पकड़ रहा हूँ। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए पलटकर ब्लेड की रोशनी को काट दिया। बाईहुआ जोर से हंसा और एक थप्पड़ से अर्जुन की कृपाण की रोशनी उड़ा दी। बहुत दूर, बाईहुआ ने कहा। दोनों पक्षों के बीच 7 स्तरों का एक छोटा सा अंतर था। ये पहले से ही अर्जुन की क्षमता से परे था। इसके अलावा 7वें स्तर के लघु क्षेत्र के अभी भी 2 स्तर थे जो स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र से संबंधित थे। बाईहुआ ने भी समस्या देखी। अर्जुन बहुत लचीला था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो साल भर प्रकाश की गति से लड़ने का आदी था। वह पहले से ही क्षण भर में गति की छोटी सीमा से अच्छी तरह परिचित था। बाईहुआ ने सीधे सिल्वर बीस्ट पर हमला करने का फैसला किया।
उंगली की शक्ति की धारें बिना किसी बाधा के सिल्वर बीस्ट की पीठ में घुस गईं। हालांकि ये बड़ा आदमी बहुत बड़ा था, छोटी उंगली का छेद कोई मायने नहीं रखता था। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? बाईहुआ चौंक गया। अर्जुन जैसे इस बड़े राक्षस के पास मृत्यु छिद्र नहीं है, ये कैसे संभव है? एक बार उन क्रूर जानवरों को महत्वपूर्ण अंगों में छेद दिया गया तो भी वे मर जाएंगे। वास्तव में क्या हुआ? अर्जुन ने ब्लेड में नीले पानी की एक बूंद डाली, जिससे अवतार तेजी से सफेद बाघ संरचना के माध्यम से तैरने लगा। 5वें स्तर के मार्शल संत के रूप में अर्जुन को 5वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश कृपाण प्रकाश को संघनित करने के लिए केवल 3 दिन और 3 रातों की आवश्यकता थी। हालांकि घबराहट में उसने फिर भी एक निम्न स्तरीय गलती कर दी। नीला पानी गति कर सकता था और अवतार उसके साथ गति कर सकता था। हालांकि संरचनाओं को भौतिक स्थान के आधार पर नहीं बल्कि स्थानिक नोड्स के आधार पर स्थापित किया गया था। नीले पानी में स्थित सफेद बाघों का समूह अर्जुन की तेज गति का अनुसरण करते हुए सीधे नीले पानी से बाहर निकल गया। समूह अभी भी हवा में तैर रहा था और एक चीख के साथ अपने सामान्य आकार में लौट आया। हालांकि इस बार यह एक विकृति थी। बाईहुआ अचानक सफेद बाघों की कतार में घुस गया। उसने जल्दी से मुड़कर पूछा, सफेद बाघों की कतार? ये वह शक्तिशाली दिव्य श्रेणी मार्शल कौशल है, सफेद बाघ संरचना। हा, भगवान मेरी मदद करें। उसने जल्दी से एक भेड़ की खाल का स्क्रॉल निकाला और सफेद बाघ संरचना की नकल करते हुए हवा में रुक गया। अर्जुन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और वह संरचना तुरंत गायब हो गई। बाईहुआ समय पर केवल आधा चित्र ही बना सकी, लेकिन जब उसने संरचना को गायब होते देखा तो वह दंग रह गई। अर्जुन का पीछा करते हुए उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। सफेद बाघ समूह को पीछे छोड़ दो। जब वह उनका पीछा कर रहा था तो उसे वह सफेद बाघ संरचना याद आई जो उसने अभी अभी देखी थी, और उसने अपनी यादों के अनुसार भेड़ की खाल के स्क्रॉल पर सफेद बाघ संरचना को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। अर्जुन भी बहुत अनिश्चित था। उसे नहीं पता था कि बाईहुआ को कितना याद था। यादें धुंधली और गलत होती हैं और समय बीतने के साथ धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। जब बाईहुआ ने पहली नजर में सफेद बाघ संरचना को देखा तो उसे लगा कि यह एक सफेद बाघ संरचना है। यदि वह अपनी स्मृति लुप्त होने से पहले सचमुच सफेद बाघ संरचना का चित्र बना सके तो यह एक बड़ी समस्या होगी। अपनी यादों को बिगाड़ो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़का और उसने झट से एक सफेद बाघ संरचना का निर्माण कर लिया। हालांकि ये सफेद बाघ संरचना असली सफेद बाघ संरचना से थोड़ी अलग थी। उनकी स्मृति में 2 समान वस्तुओं के बीच मामूली अंतर को स्पष्ट रूप से पहचानने का कोई तरीका नहीं था। बाईहुआ ने केवल यही सोचा कि अर्जुन समय के लिए टालमटोल कर रहा है, इसलिए वह खुशी से रुक गई और नकल करना जारी रखा। जैसे ही उसने नकल करना शुरू किया, अर्जुन ने फिर से गठन को हटा दिया। बाईहुआ ने उसका पीछा करना जारी रखा। अर्जुन ने तीसरी बार सफेद बाघों का समूह जारी किया। ये सफेद बाघ समूह अभी भी दूसरे बदलाव से थोड़ा ज्यादा था। बाईहुआ एक ही तस्वीर को देखती रही और उसके मन में धारणा बदलती रही, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। अर्जुन इसे बजाता रहा, हर बार इसमें थोड़ा बदलाव करता रहा, और बाईहुआ भी एक पल के लिए रुककर संरचना को फिर से देखने लगा। वह जुनूनी था इस हद तक कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और घातक संदेश को भूल गया। क्या बाईहे ने तुम्हें नहीं कहा था कि अकेले मेरा पीछा मत करो? उसके सामने अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी। बाईहुआ भेड़ की खाल का स्क्रॉल पकड़े हुए चिंतित भाव से सोच रही थी, साथ ही वह तेज गति से अर्जुन का पीछा कर रही थी। अर्जुन की बातें सुनकर वह अचानक दंग रह गया और ऊपर देखने लगा। संयोगवश उसने काली उंगली शक्ति का एक समूह अपनी ओर उड़ते हुए देखा। अध्याय 1703 दुर्घटना। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी डिपक्यूई को बिना नष्ट हुए बहुत दूर तक उड़कर इकट्ठा करने में सक्षम थे। उनकी अवधारणात्मक सीमा इतनी भयावह थी कि लोगों को सिर दर्द होने लगा था। लगभग 1 दर्जन स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ अभी भी मार्ग में फंसे हुए थे तथा अकेले इस स्तर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दूरी काफी लंबी थी। वे लोग अब अर्जुन के लिए खतरा नहीं बन सकते थे और बाईहुआ का साथ भी नहीं दे सकते थे। अर्जुन ने निर्णायक रूप से अपनी लंबे समय से सीलबंद चरणहीन क्लेश उंगली को मुक्त कर दिया।
बाई हुआ बस हक्का बक्का रह गया। उसे अर्जुन के हमले की जरा भी परवाह नहीं थी। पहले की तरह उसने जरा भी नहीं टालमटोल किया और अपनी उंगली को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि अपनी उंगली को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये काला क्यों है, टूटा हुआ है, उसे अचानक याद आया। हालांकि उस काली उंगली का बल उसकी हथेली पर सटीक रूप से लगा। एक पल में बाई हुआ का क्षेत्र सीधे स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर तक गिर गया था। अस्थिर क्लेश उंगली, धिक्कार है, धिक्कार है। बाई हुआ गुस्से से दहाड़ा, अर्जुन तुम मुझे नहीं हरा सकते। भले ही मैं पहले ही स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर तक गिर चुका हूँ, फिर भी तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर बाई हुआ की ओर देखा और कहा, किसने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। उसने हाथ हिलाकर बाई हुआ को अलविदा कहा। बाई हुआ को झटका लगा और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वह अंतहीन चांदी के क्रूर जानवरों में डूब गई। धमाका, पूरी तरह से घिरे हुए बाई हुआ से दीपक क्यूई का तीव्र विस्फोट हुआ। हालांकि ऐसी शापित जगह में साधना के पहले स्तर में गिरावट जानलेवा थी। इस तरह का विस्फोट सिल्वर बीस्ट को बस थोड़ा सा पीछे धकेल पाया, लेकिन व्यर्थ। यह विस्फोट आधे सेकंड से भी कम समय तक चला। उसके बाद सिल्वर बीस्ट की भारी भीड़ ने बाई हुआ को एक बार फिर डुबो दिया। अर्जुन, मेरा इंतजार करो। जैसे ही बाई हुआ की दहाड़ निकली, वह फिर से उस क्रूर जानवर में डूब गई। अर्जुन ने थोड़ी अनिच्छा के साथ पीछे मुड़कर देखा और केवल आगे बढ़ने का ही विकल्प चुना। अब उसके लिए अपनी दूसरी उंगली को मुक्त करने में बहुत देर हो चुकी थी और वह खूंखार जानवरों के घने अवरोध के कारण अवरुद्ध हो जाती। उसके सामने एक तेज साया दिखाई दिया। एक असीम सफेद खूंखार जानवर उस छोटी सी नोक पर रेंग रहा था। पहला टावर। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से सिल्वर बीस्ट को देखा और पाया कि बीस्ट में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। जहां तक इंटरमीडिएट ग्रेड सेंट स्पिरिट स्टोन्स की बात है, तो उन्होंने 210 भी प्राप्त किए थे, जो कि 2100 निम्न ग्रेड सेंट स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थे। हालांकि उसका इन पवित्र आत्मा पत्थरों को सोखने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इसमें बहुत समय लगता। अभी उसे केवल उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। आक्रमण करो। हमें 3 टावरों का स्थान ढूंढना होगा। हमें अंतिम मंजिल तक जाना होगा। हालांकि एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने अर्जुन को और भी अधिक चिंतित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी साधना का आधार और भी तेजी से बढ़ गया है। ये पता चला कि मार्शल कलाकार का क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, क्षेत्र पर चरणहीन क्लेश उंगली का दमन समय उतना ही कम होगा। 1 मिनट से भी कम समय में अर्जुन को महसूस हो गया कि उसका खोया हुआ क्षेत्र वापस लौटने लगा है। इस गणना के आधार पर बाई हुआ के ठीक होने का समय और भी कम होगा। हो सकता है कि वह अपने चरम पर वापस आ गया हो। दूसरा पगोडा। और तेज। अर्जुन ने दूसरे टावर को खोज लिया और अपने मन में एक तस्वीर खींच ली। दूर से एक हल्का विस्फोट हुआ। इसका मतलब था कि बाई हुआ मरा नहीं था। उसने दूर से ही सिल्वर बीस्ट को उड़ा दिया। और तेज। अर्जुन ने आग्रह किया। सिल्वर बेहेमोथ अब सिर्फ आदेश पाकर भाग ही नहीं रहा था। उसने पलटकर अपने पीछे की दिशा में एक हवाई तोप भी फोड़ दी। विपरीत बल ने सिल्वर बेहेमोथ की गति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इस वजह से वह प्रकाश की किरण से अवरोध को पार करने का अवसर खो बैठा। उसे और भी ज्यादा चांदी के दुष्ट जानवरों ने जकड़ लिया, जिससे उसकी छाती और शरीर पर दरारें पड़ने लगीं। अर्जुन चिंतित था और उसने पहले ही लड़ने का फैसला कर लिया था। भले ही वह चांदी का जानवर हार जाए, उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तो चाहिए ही। मैं देख रहा हूँ। तीसरा टावर। अर्जुन ने तीसरे टावर के शिखर को देखा और उसके दिमाग में तुरंत 3 बिंदु बन गए। वहां अर्जुन ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा किया। सिल्वर बेहेमोथ तुरंत घूम गया और उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा। उसका मुंह हवाई तोपों से गूंज रहा था। हालांकि बाई हुआ, जो स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर पर था, उससे भी तेज था। अर्जुन पहले से ही बाई हुआ की आभा को तेजी से अपनी ओर आता हुआ महसूस कर सकता था।
हम आ गए, आखिरकार हम तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। विस्फोट, अर्जुन चिल्लाया। सिल्वर बीस्ट ने अपनी आखिरी ताकत भी खर्च कर दी और जोरदार धमाके के साथ मार्ग को भरने वाले सिल्वर बीस्ट के लिए जगह का एक बड़ा क्षेत्र खाली कर दिया। अर्जुन ने 3 मध्यवर्ती ग्रेड संत आत्मा पत्थरों को पकड़ लिया, उसका शरीर चमक उठा और वह सीधे मार्ग के तीसरे स्तर में प्रवेश कर गया। मार्ग का प्रवेश द्वार तुरंत ही घने सिल्वर बेहेमोथों से घिर गया। 1 सेकंड पहले जिस क्षण अर्जुन गिरा, उसने देखा कि बाई हुआ उसका पीछा कर रहा है। बाई हुआ के दाहिने हाथ ने लगातार अपनी उंगलियों से जोर लगाया और आने वाले जानवरों को उड़ा दिया। उसके बाएं हाथ ने सचमुच एक चांदी के जानवर की लाश को पकड़ लिया और उसे अपने सामने रोक लिया। अर्जुन गलियारे में गिर गया और उसकी दृष्टि पूरी तरह से बंद हो गई। काफी होशियार, अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। ये कमीना वास्तव में जानता है कि एक क्रूर जानवर की लाश का उपयोग मेरी चरणहीन क्लेश उंगली को रोकने के लिए कैसे किया जाए। यह अफसोस की बात है कि सिल्वर बीस्ट बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर है कि यह तीसरी मंजिल पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगा। आखिरी मंजिल। तीसरी मंजिल वह स्थान था जहां अर्जुन ने स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के क्रूर जानवर की आभा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। वह तेजी से दौड़कर अंत तक पहुंचा और अंतरिक्ष प्रवेश द्वार से अंदर कूद गया। फिर वह एक नए रास्ते में प्रकट हुआ। वह उस रास्ते से होते हुए बाहर निकलने तक गया। निकास द्वार पर खड़े होकर अर्जुन ने रहस्यमय और खतरनाक तीसरी मंजिल पर नजर डाली। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के सुनहरे जानवर का सामना करते हुए अर्जुन जानता था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। हालांकि ऊपरी 2 मंजिलों से गुजरने के लिए उसने बल प्रयोग का सहारा नहीं लिया। शायद उसे इस मंजिल पर भी कोई कानून मिल जाए। हालांकि उसने अपने सामने जो देखा उसके बारे में अर्जुन ने कभी नहीं सोचा। उसने सभी प्रकार के दृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी मंजिल पर बड़ी संख्या में धातु के पेड़ थे जो आकाश और पृथ्वी के बीच खड़े थे। जिन घनीभूत सुनहरे जानवरों की उन्होंने कल्पना की थी वे भी अस्तित्व में नहीं थे। हालांकि पेड़ों पर बिखरे हुए अंडाकार सुनहरे गोले लटक रहे थे। इस जमीन पर न हवा थी न कोई आवाज, मानो एक खामोश दुनिया हो। अर्जुन की सांसें बेहद तेज लग रही थीं। उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और उस रहस्यमयी और अजीब दुनिया को अविश्वास से देखने लगा। ये सुनहरी गेंदें क्या हैं? अंडे? क्या यह उस विशाल अंडाकार अंडे जैसा है जिसमें छोटा कीड़ा विकसित हो गया था? पहले तो अर्जुन को इस बात का शक हुआ, लेकिन सुनहरी गेंदों के अंदर की सांसों की लय बार बार बाहर नहीं आ रही थी। इस लय के कारण बाई हुआनली और बाकी लोग पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। या शायद जब आदिम क्रूर जानवर विकसित हुए तो उन्होंने ऐसा लयबद्ध प्रभाव उत्पन्न नहीं किया होगा। अर्जुन ने खुद इस सिद्धांत को पलट दिया था। अगर उन्हें विकसित होने की जरूरत भी थी तो अरबों साल हो गए थे। क्या वे अभी तक विकसित नहीं हुए हैं? उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह बस सुनहरी गेंदों को देखता रहा और शांति से सोचता रहा। सुनहरे खून वाला ये दुष्ट जानवर पहले से ही इंसानों के बहुत करीब था। उसका मानवीकरण इंसानों से बहुत मिलता जुलता था। न केवल उनके चेहरे मनुष्यों जैसे थे, बल्कि उनमें मानवीय सोच और भावनाएं भी थीं। प्राचीन साधकों द्वारा बनाया गया सबसे निम्न स्तर का धातु का जानवर सबसे ठंडा और सबसे निर्दयी था, जबकि रजत जानवर थोड़ा ज्यादा उन्नत था। वह सोचना जानता था और सीखना भी जानता था। जहाँ तक सुनहरे पशु का प्रश्न है, ये प्राचीन साधकों की आगे की मृत्यु का परिणाम होना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार के जीवन स्तर के पशु को एक उच्चतर मानवीय गुण प्रदान किया था। ये वह विचार था जिसके कारण अर्जुन को पसीना आ गया। वे सुनहरी गेंदें अंडे नहीं हैं। उन सुनहरे गेंदों के अंदर के सुनहरे जानवर भी विकसित नहीं हो रहे थे। अरे, वे खेती कर रहे हैं। अध्याय 1704। श्रद्धा। अर्जुन की आंखों में बिजली सी चमक उठी। उसने पूरी कोशिश की कि सुनहरी गेंद के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि परिणाम ने अर्जुन को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, प्रत्येक सुनहरी गेंद की मानव आकार की रूपरेखा थी, लेकिन वह रूपरेखा उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा थी।
अर्जुन पहले तो दंग रह गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वे क्रूर जानवर इंसानों की तरह पालथी मारकर बैठने की नकल कर रहे थे। उन्होंने मानव मार्शल कलाकारों को साधना करते देखा होगा और उन्होंने लंबे समय से इस स्मृति से कुछ सीखा होगा। उन्हें स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि मनुष्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहे थे। शक्तिशाली लिटिल बग जैसे आधुनिक स्वर्ण रक्त दुष्ट जानवर ने पहले कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था। हालांकि उसके सामने ये सुनहरे जानवर बहुत लंबे समय से जीवित थे। इतिहास की लंबी धारा में उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वे केवल सोच सकते थे, यह एक भयानक जीव है। जब इंसान इन्हें बनाते और देखते हैं तो वे भी इंसानों को ही देख रहे होते हैं। प्रत्येक स्वर्ण शातिर जानवर की शारीरिक बनावट ड्रैगन जाति के समान थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी अमर क्षमता थी जो ड्रैगन जाति के पास नहीं थी। यदि वे अपने स्वयं के मार्शल आर्ट कौशल का पता लगाने में कामयाब रहे तो ऐसा लगता है कि वहां घनी तरह से पैक की गई छोटी सुनहरी गेंदें थीं जिनमें स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र अर्जुन था। अर्जुन इतना डर गया कि उसे पसीना आ गया। भगवान ही जाने कि क्या इन शापित जीवों ने कोहरे के विष का प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित कर ली है। अगर ऐसा है तो दुनिया अपने स्वामी के अधीन हो जाएगी। उनकी प्रतिभा दोषरहित थी, दिव्य स्तर की तुलनीय। उनकी शारीरिक फिटनेस ड्रैगन से अलग नहीं थी। वे लगभग अमर थे और हर 10 दिन में पुनर्जन्म ले सकते थे। वे चरणहीन क्लेश उंगली से भी नहीं डरते थे। यदि ये राक्षस मार्शल आर्ट सीख लें तो वे सचमुच बिजली के बैल से मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। विशेष रूप से उनमें कोई नैतिक मूल्य नहीं थे, मानवता का कोई उज्ज्वल पक्ष नहीं था और वे निर्दयी और हृदयहीन थे। अर्जुन की नज़र में ये सुनहरी गेंदें पहले से ही मानवता के सर्वनाश के बराबर थीं। हे भगवान, अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या कोई ऐसी मार्शल तकनीक है जो जानवरों के लिए सीखने लायक हो? अगर कोई हो भी तो क्या होगा यदि उन मूर्ख प्राचीन साधकों ने वास्तव में ऐसी शिरोबिंदु रेखाएं डिजाइन की हों जो इन क्रूर जानवरों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित कर सकें। उसने अपनी जान ले ली थी। अर्जुन सावधानीपूर्वक कदम दर कदम गहराई की ओर बढ़ रहा था। उसने तैरने की भी हिम्मत नहीं की। उसने जरा सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि वह साधना कर रहे सुनहरे भयंकर जानवर को जगा दे। वह चुपचाप एक एक करके विशाल वृक्षों के पास से गुजरा और प्रत्येक अंडाकार सुनहरी गेंद को देखा। वह केवल 2 चीजों की परवाह करता है, क्या ये चीजें वास्तव में मार्शल कौशल विकसित करने में सफल हो सकती हैं या नहीं? क्या ये चीजें कोहरे का विरोध कर सकेंगी और अनंत गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल सकेंगी या नहीं? वह समृद्ध सभ्यता जिसके पास लाखों स्वर्गीय क्लेश थे, इन चीजों के समूह द्वारा नष्ट कर दी गई। अगर वे सचमुच बाहर गए होते तो बाह्य का क्या करते? सब ने बस आत्महत्या करने के लिए अपनी गर्दनें पोंछ लीं ताकि इंसानों के सामूहिक विनाश को अपनी आंखों से न देख सकें। इस समय DPQE का एक मजबूत उतार चढ़ाव अचानक मार्ग के निकास से आया। धिक्कार है उस बेवकूफ पर। अर्जुन चौंक गया। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और चुपचाप गलियारे से बाहर निकलने की ओर देखने लगा। अर्जुन, यहाँ से चले जाओ। बाइहुआ की उग्र दहाड़ इस शांत जंगल में गड़गड़ाहट की तरह थी। अर्जुन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। किसने कहा कि सिर्फ सुअर वाले ही डरावने होते हैं? अरे, सुअर वाले विरोधी भी डर के मारे मर गए। बाइहुआ ने गुस्से में अपने दिल पर हमला किया और अपना दिमाग खो दिया। लेकिन जब उसने अपने सामने की दुनिया देखी तो वह भी दंग रह गया। उसकी दहाड़ हवा में लगातार गूंजती रही। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया और जल्दी से मुड़कर गलियारे में भाग गया। इसी समय एक सुनहरी गेंद चुपचाप फट गई। अर्जुन भी कोई खास विवरण नहीं देख पाया। उसे तो बस सुनहरी गेंदों के बीच टिमटिमाती एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद बाइहुआ के पीछे एक लंबा सुनहरा आदमी दिखाई दिया। अर्जुन के पास ये गणना करने का समय नहीं था कि पूरे क्षेत्र में कितनी स्वर्ण गेंदें थीं, लेकिन केवल एक स्वर्ण गेंद थी जो टूट गई। जैसे ही बाइहुआ गलियारे में भागी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे आ गया है।
वह अचानक पलटा और एक ठंडा, भावहीन सुनहरा चेहरा देखा। चेहरा कृपालुता से उसकी ओर देख रहा था। मैं, बाइहुआ की आवाज कांप उठी। उसने पाया कि इस सुनहरे क्रूर जानवर का क्षेत्र ऊंचा नहीं था और यह स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर पर ही था। बाइहुआ कांप उठा और सुनहरे आदमी ने पहले ही उसकी गर्दन पकड़ ली थी। सुनहरा जानवर किसी बर्फ जैसी ठंडी मशीन जैसा था। उसने बाइहुआ को चुटकी काटी और उसे गौर से देखा। उसने बाइहुआ की गर्दन तुरंत नहीं तोड़ी। वह बाइहुआ से कुछ सीखना चाहता था। बाइहुआ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराहट में अपनी तिजोरी से एक बैंगनी सुनहरी अंगूठी निकाली और बोला, ते 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 ते। एक अदला बदली कठपुतली। पेंग, एक सफेद छाया तेजी से बाइहुआ के शरीर से हटकर गलियारे में चली गई। सुनहरे आदमी का वाइट बिर्च नरम पड़ने लगा और नकली कठपुतली में बदल गया। उसी समय बाइहुआ के हाथ में बैंगनी सोने की अंगूठी टूट गई। बाइहुआ गलियारे में खड़ा होकर उस सुनहरे आदमी को अविश्वास से देख रहा था, मानो वह किसी भूत को देख रहा हो। सुनहरा आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा, अभी भी बाइहुआ को घूर रहा था। अर्जुन ने पाया कि इस सुनहरे आदमी ने मार्ग के अदृश्य अवरोध को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जाहिर है वे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस खोज से अर्जुन ने राहत की सांस ली। गलियारे में खड़े बाइहुआ ने भी अर्जुन को देखा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां कोई है। अर्जुन इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने को हो रहे थे। उसने फिर से देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया और चुपचाप पीछे हट गया। अजीब बात यह थी कि सुनहरे आदमी को बाइहुआ की बात समझ में नहीं आई। वह अभी भी बाइहुआ को देख रहा था। जैसे ही अर्जुन पीछे हटा, उसने अचानक किसी चीज पर पैर रख दिया। एक उत्कृष्ट मार्शल कलाकार के रूप में अर्जुन ने उस तरह की निम्न स्तरीय गलती नहीं की। उसने उस वस्तु पर पैर नहीं रखा और जैसे ही उसका पैर उस वस्तु से छुआ, वह रुक गया। उसकी गर्दन अकड़ गई और वह धीरे से पीछे मुड़ा तो उसे एक अकल्पनीय दृश्य दिखाई दिया। एक टूटी हुई सुनहरी गेंद थी। गेंद के अंदर एक मरा हुआ सुनहरा जानवर पड़ा था। जानवर के शरीर का खून सूख चुका था। जब अर्जुन का पैर अंडे के छिलके पर पड़ा तो अंडे का छिलका और मृत सुनहरा जानवर राख में बदल गए। केवल एक ही बचा था, एक अकेला उच्च श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हुआ? एक सुनहरा जानवर गलती से कैसे मर सकता है? अचानक उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। मोह। ये सुनहरा क्रूर जानवर एक शैतान द्वारा खेती और कब्जे में होना चाहिए। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे सुनहरे जानवरों की सबसे बड़ी खामी का एहसास हुआ। मार्शल आर्ट के विशाल इतिहास में इंसानों ने कई बार एक ही मूर्खतापूर्ण गलती की है, यानी मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलते हुए वे अक्सर अंत तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आग में जलकर मरना पड़ता है। अनगिनत मार्शल कलाकारों ने अपने जीवन का उपयोग मार्शल डाओ की दुनिया को और भी व्यापक और अधिक शानदार बनाने के लिए किया। इसका यह अर्थ नहीं था कि मानव बुद्धि स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। इसके बजाय मनुष्य के पास संचार नामक एक चीज होती है। गलतियां तो हर कोई करता, लेकिन तथाकथित विचार मंथन में अनगिनत मार्शल आर्ट सीखने वाले कलाकार एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करते। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति न समझ पाए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति समझ सकता है। सभी लोग हाथ में हाथ डाले आगे बढ़े। मार्शल दाओ की अनजान काली नदी को सावधानी से पार करते हुए उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान व प्रेरणा का आदान प्रदान किया। शानदार मार्शल दाओ मास्टर्स ने मार्शल दाओ में अमिट योगदान दिया। हालांकि ये स्पष्ट था कि स्वर्ण पशु केवल इतना जानता था कि वह साधना के माध्यम से ही स्वयं को बेहतर बना सकता है। हालांकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं सीखी, यानी दाओ पर संवाद और चर्चा करना। हर सुनहरा क्रूर जानवर खुद को बंद करके युद्ध कला के असली सार का गहन अध्ययन करता था। जब तक वह कोई गलती करता, वह कभी उबर नहीं पाता। वे एकाकी ध्यान करने वालों का एक समूह हैं। वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्यों बनाया गया था, क्यों नष्ट किया गया था। वे जीवन का अर्थ नहीं समझते थे। वे अंधकार में अंतहीन घंटों में संघर्ष करते रहे। किसी कारणवश अर्जुन को अचानक इस प्रजाति की प्रशंसा हो गई। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन वे उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाए। आखिरकार वे उन भारी बेड़ियों से भी नहीं निकल पाए
जो इंसानों ने उन पर डाल दी थीं। शायद यह अर्जुन के शरीर की सबसे कीमती चमक थी और यह उसकी दिव्य प्रतिभा से भी बढ़कर थी। वह जीवन के प्रति हमेशा श्रद्धा से भरा रहता था। वह बर्फीले ठंडे दिखने वाले जीवों में एक ऐसी गर्मजोशी देख सकता था जो किसी और को नहीं दिख सकती थी। अध्याय 1705 क्रोध से विस्फोट जीवन की दृष्टि से भयंकर जानवर सम्मान के पात्र थे। शायद मनुष्यों और खूंखार जानवरों के बीच कोई सही या गलत नहीं था और अच्छे और बुरे के बीच कोई अंतर नहीं था। अर्जुन 3 चरणों से गुजरा था। पहले तो अर्जुन का मानना था कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के स्पष्ट मानक होने चाहिए। अच्छाई अच्छी थी और बुराई बुरी। उदाहरण के लिए बाइहुआ ने न सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर बल्कि अपने साथियों पर भी हमला किया। बेशक वह एक बुरा इंसान था। बात करने की क्या बात थी। चाहे आप कोई भी बहाना बना लें, आप उसे पहचान नहीं सकते और उसे सफेद नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अर्जुन का अनुभव बढ़ता गया, वह दूसरे चरण में पहुंच गया। सही और गलत, अच्छाई और बुराई के बीच उसका अंतर कुछ धुंधला सा हो गया था। अर्जुन, जो कभी मासूम था, खुद पर शक करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पीछे आने वाले खूंखार जानवरों को देखा था। क्या उन खूंखार जानवरों और बाइहुआ में कोई खास फर्क था? उन्होंने न केवल हत्या की बल्कि अपने सृष्टिकर्ता को भी मार डाला। यह न केवल अधर्म था बल्कि विश्वासघात भी था। अर्जुन को एक बार संदेह हुआ कि जिस न्याय पर वह जोर दे रहा था, क्या वह सही था। इस क्षण तक जब उन्होंने क्रूर जानवरों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करते देखा, तो उन्होंने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण के तीसरे चरण की शुरुआत की। सही और गलत, अच्छाई और बुराई सिर्फ जातियों के बीच ही हो सकती है। लोगों के बीच भी सही और गलत, अच्छाई और बुराई होती है। बाइहुआ एक खलनायक था और उसे मार दिया जाना चाहिए। हालांकि जीवन की विभिन्न जातियों के बीच नैतिकता या अच्छाई या बुराई के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या शेर जेब्रा के साथ अच्छाई और बुराई के बारे में मजाक कर रहा था? जेब्रा और घास सही थे और गलत, कौन सही था और कौन गलत? जीवन के अधिकार के सामने सभी समान हैं। प्रत्येक जाति को जीवित रहने का अधिकार है और अपनी जाति के विकास को जारी रखने का मिशन और दायित्व भी। इसलिए जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए जानवरों द्वारा मनुष्यों को मारना सही था। मनुष्य भी प्रकृति में एक जीवित प्रजाति है। भयंकर जानवर उससे डराते थे, इसलिए उसके लिए भयंकर जानवरों को मारना उचित था। अर्जुन को अंततः ये बात समझ में आ गई। वह क्रूर पशु जाति की प्रशंसा करता था, लेकिन उसने अपने हृदय में क्रूर पशु से क्षमा मांगी। मुझे माफ करना, मैं भी इंसान हूँ। मुझे बचने के मौके से पहले ही तुम सबको मारना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मुझे बस उन फैसलों के लिए माफ करना है जो मुझे करने पड़े। एक ही जाति, सही और गलत, अलग अलग जातियाँ, ताकत के आधार पर। प्रकृति के नियमों का यही स्वभाव था। हमेशा से ऐसा ही रहा है, अतीत में भी ऐसा ही रहा है और भविष्य में भी यह कभी नहीं बदलेगा। भले ही अंत में इंसान ही असफल हो जाएं और खूंखार जानवरों द्वारा इंसानों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए, शियांगनान अपने दिल में खूंखार जानवरों से नफरत नहीं करेगा। उसका मानना था कि खूंखार जानवर गलत नहीं हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इंसानों के पास दुनिया के मंच से हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया। कुछ प्रश्न जो उन्हें परेशान कर रहे थे, उनका अंततः स्पष्ट उत्तर मिल गया। यह विकास है। अर्जुन एक मासूम बच्चे से एक ऐसे वयस्क बन गया था जिसने दुनिया की क्रूरता का अनुभव किया था, और एक वयस्क से एक उच्चतर स्तर पर प्रकृति के नियमों का अनुभव करने के बाद उसे जीवन के अर्थ की गहरी समझ हो गई थी। हालांकि सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि प्रकृति के प्राकृतिक नियम वास्तव में शक्ति पर निर्भर थे। स्वाभाविक रूप से योग्यतम का जीवित रहना प्राकृतिक चयन पर निर्भर था, और यह बिल्कुल मार्शल आर्ट की दुनिया जैसा ही था। वे चारों ओर चक्कर लगाते रहे, लेकिन वे अभी भी शक्ति शब्द के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया। कम से कम उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि ये सुनहरे क्रूर जानवर अभी भी इस प्रायोगिक अड्डे की सीमाओं से बच निकलने में असमर्थ थे। एक इंसान के रूप में अर्जुन का दिल अंततः शांत हो गया जब उसने एक इंसान के नजरिए से इसके बारे में सोचा। इन सुनहरे क्रूर जानवरों को जल्द ही कोहरे के विष का परीक्षण प्राप्त होगा और उनके बचने का समय ज्यादा लंबा नहीं था।
हालांकि चूंकि क्रूर जानवरों को अनुभवों का आदान प्रदान करना नहीं आता था, इसलिए निश्चित रूप से एक से अधिक सुनहरे क्रूर जानवर राक्षस लोक में गिर गए थे। उसे उन्हें मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, वह सीधे उन्हें उठा सकता था। अर्जुन ने चुपचाप सुरंग की ओर देखा और पाया कि बाईहुआ अभी भी सुरंग में फंसा हुआ था। लेकिन इसी समय गलियारे के बाहर खड़े सुनहरे जानवर ने अचानक हार मान ली। उसने बाईहुआ को रोकना बंद कर दिया और अपने सुनहरे गोले में वापस उड़ गया। गोला विलीन हो गया और फिर से साधना करने लगा। ये दृश्य देखकर अर्जुन बेहद हैरान हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि सुनहरे दुष्ट जानवर को बाईहुआ को अंदर आने देने में इतनी राहत मिली हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चल गया था कि बाईहुआ कोई खतरा नहीं है, या फिर उनके पास भी छठी इंद्री थी, एक पूर्वाभास कि उनका जीवन ज्यादा दिन नहीं चलेगा और वे इस विपत्ति से बचने के लिए जल्दी से उसे साधना चाहते थे। अर्जुन को ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि बाईहुआ पहले ही दखल दे चुका है। इस बार बाईहुआ ने भी सबक सीख लिया। वह दबे पांवों पर चला और सावधानी से अर्जुन की दिशा में चल पड़ा। जंगल में घुसने के बाद अगर वे फिर से किसी खूंखार जानवर को जगा देते तो मजाक नहीं होता, वह सचमुच मारा जाने वाला था। अर्जुन ने अपने हाथ में उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर को देखा, उसे अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया और जंगल में गहरे चलना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच कोई जटिल जमीन नहीं थी, बस पेड़ ही उनकी नजरों को रोक रहे थे। सफेद बिर्च ने चारों ओर चक्कर लगाया और जल्द ही उसे पेड़ों की दरारों से अर्जुन की आकृति चमकती हुई दिखाई दी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बाईहुआ ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद से फुसफुसाया। अर्जुन ने भी बाईहुआ की ओर देखा। दोनों पक्षों के बीच की दूरी केवल 50 से 60 मीटर थी। स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार के लिए ये दूरी किसी मांस और खून के मार्शल कलाकार से अलग नहीं थी, लेकिन यहाँ इस खतरनाक वातावरण में जीवन और मृत्यु के बीच 50 से 60 मीटर का बड़ा अंतर था। बाईहुआ इस सीमा को पार नहीं कर सकती थी, न ही वह कोई दूर से हमला कर सकती थी। उसे चलकर आना होगा, उसका पीछा करो। बाईहुआ ने जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी। ये देखकर अर्जुन ने भी अपनी गति बढ़ा दी और बाईहुआ के समान गति बनाए रखी। वे दोनों फिर से करीब नहीं आ सके। बाईहुआ ने अपने दांत पीस लिए और फिर से गति बढ़ा दी। हालांकि इस त्वरण के कारण उसके शरीर के चारों ओर हवा का झोंका आ गया था। ये वह क्षण था जब बाईहुआ के सिर के ऊपर तैरती हुई सुनहरी गेंदें अचानक टूट गईं। एक भयभीत पक्षी की तरह बाईहुआ जल्दी से स्थिर खड़ी हो गई और अपने सिर के ऊपर सुनहरी गेंद को भयभीत होकर देखने लगी। हालांकि सुनहरी गेंदें आगे नहीं बढ़ीं। हवा में कोई और उतार चढ़ाव महसूस न होने पर वे धीरे धीरे स्थिर हो गईं। बाईहुआ ने राहत की सांस ली। उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसे 5-6 मीटर दूर खींच लिया गया। इस खोज से बाईहुआ के रोंगटे खड़े हो गए। सीधी रेखाएं ही लक्ष्य से बचने का सबसे कारगर तरीका थीं। अर्जुन सीधी रेखा में चलता रहा। जहां तक लक्ष्य का पीछा करने की बात है तो वह सीधी रेखा में सबसे नजदीक था। बाईहुआ भी सीधी रेखा में ही चलता रहा। हालांकि इससे बाईहुआ को अर्जुन के समान ही रास्ते पर चलना पड़ा। वे दोनों एक ही गति बनाए रखते हुए एक दूसरे का पीछा करते रहे और चुपचाप खेल खेलते रहे। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे बाईहुआ का दिल गुस्से से फट गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि अर्जुन रुक गया और टूटे हुए सुनहरे अंडे के छिलके से एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका। दूसरा, अर्जुन ने पवित्र आत्मा रत्न का वजन किया और बाईहुआ की ओर देखा। फिर उसने पवित्र आत्मा रत्न को बाईहुआ के सामने अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। बाईहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर वह गुस्से से पागल होने वाली थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर ऐसी जगह से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वर्णिम दुष्ट पशु का एक भाग समय के बपतिस्मा का सामना करने में असमर्थ था और पहले ही मर चुका था। हालांकि जब उसने अर्जुन का पीछा किया तो उसने पवित्र आत्मा के रत्नों को उठाने का मौका गंवा दिया। उसने अर्जुन के रास्ते का अनुसरण किया था और अर्जुन इस रास्ते पर पवित्र आत्मा के रत्नों को उठाने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। अध्याय 1706 बेदम लड़ाई। बाईहुआ क्रोधित हो गया। वह अर्जुन को पकड़ना चाहता था, लेकिन वह अर्जुन को फायदा उठाते देखता रहा। इसके बजाय वह अपना समय बर्बाद करता रहा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ।
वह इतना गुस्से में था कि दौड़कर अर्जुन को मार डालना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि इतना बड़ा कदम जरूर और भी सुनहरे जानवरों को जगा देगा। उस समय वह और अर्जुन एक साथ मर जाएंगे। वह अपने जीवन को महत्व देता था और अर्जुन के साथ मरने से इनकार कर देता था। इस समय अर्जुन ने बाई हुआ की ओर इशारा किया, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर। इसका मतलब है कि सड़क दो छोरों में बंटी हुई है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊं, एक दूसरे के काम में दखल मत दो। हर किसी के पास पवित्र आत्मा के पत्थर लेने के लिए सीमित समय था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि कौन भाग्यशाली था। ये बहुत ही बुद्धिमानी भरा सुझाव है। एक क्षण सोचने के बाद बाई हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन दाईं ओर चला गया और बाई हुआ बाईं ओर मुड़ गया। दोनों ऐसे ही अलग हो गए। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने गलियारे की तरफ देखा। अब भागने का अच्छा मौका था। वह गलियारे से होकर यहाँ से निकल सकता था। यहाँ बाई हुआ को हराने का उसके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि उसने ढेर सारे उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त कर लिए थे, फिर भी क्या उसने इन सुनहरे राक्षसों के सामने एक भी पत्थर सोखने की हिम्मत की? हालांकि जब उसने अपनी भंडारण अंगूठी को देखा तो उसे याद आया कि वह यहाँ खाली दस्ताने और सफेद भेड़ियों के साथ उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर चुन सकता है, इसलिए वह छोड़ने का साहस नहीं कर सका। कहाँ जाना है? अगर वह अभी भाग जाता तो बाई हुआ के पीछा से बच जाता, लेकिन अगर वह 10 दिन बाद बाई कबीले में जाता तो उसकी साधना का आधार उतना ऊंचा नहीं होता। क्या वह फिर भी वहीं नहीं मर जाता? झगड़ा करना। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ता से विश्वास किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस जगह को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह अधिक उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर इकट्ठा नहीं कर लेता। उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों के 2 टुकड़े पहले ही एकत्र किए जा चुके थे। उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों के 2 टुकड़े निम्न श्रेणी के 200 पत्थरों के बराबर थे। विशेषकर यहाँ हर जगह मृत सुनहरे जानवर थे। लगभग हर 1 या 2 मिनट में अर्जुन एक टुकड़ा उठाने में सक्षम हो जाता था। ये सचमुच एक अक्षय स्वर्ण पर्वत था। सबसे अफसोस की बात ये थी कि वह अपनी गति तेज नहीं कर सका, अन्यथा उसे पूरी 3 मंजिलें खाली करनी पड़ती। हालांकि इसके बाद एक और चिंता उत्पन्न हो गई। यदि कोहरे का विष अंदर पहुंच गया तो सभी सुनहरे जानवर मर जाएंगे। उस स्थिति में विष से नष्ट हो चुके भयंकर जानवर अपने शरीर में मौजूद पवित्र आत्मा के पत्थरों के साथ गायब हो जाएंगे। हालांकि जमीन पर मरे जानवरों के लिए पवित्र आत्मा पत्थर अभी भी मौजूद थे। जब वह समय आएगा तो सारे सुनहरे जानवर मर जाएंगे। अगर बाई हुआ उसे भगा दे तो क्या वह खुद को यहाँ रोक नहीं पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शियांग नान को यह नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी मात्रा में संत आत्मा रत्न प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति हद से ज्यादा कर रहा है। इसके बजाय वह उस व्यक्ति को बधाई देगा। हालांकि ये व्यक्ति निश्चित रूप से बाई कबीला नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपने दांत पीसकर नीले पानी की एक बूंद जमीन पर फेंकी, जिससे अवतार ब्लेड की रोशनी में तैरने लगा। वह तब तक इंतजार करना पसंद करेगा और बाई हुआ को पवित्र आत्मा पत्थर देने के बजाय इस पूरे स्थान को नष्ट कर देगा। यदि इस प्रकार का व्यक्ति आकाश में उड़ जाए तो क्या अन्य मार्शल कलाकारों के पास जीवित रहने का मौका होगा? नीले पानी के भीतर अवतार चुपचाप चलता रहा। नीला पानी अपने आप में एक स्थान बन गया और उसके भीतर की कृपाण प्रकाश की तरंगें बाहर नहीं पहुंच पाएंगी, न ही क्रूर जानवरों को उनका आभास होगा। अर्जुन ने एकदम सही योजना बनाई और फिर से चलना शुरू कर दिया। जब तक वे ब्लू वाटर के 70,000 मील के दायरे से बाहर नहीं निकल जाते तब तक वे अपना होश नहीं खोएंगे। ये सही है। अर्जुन के मार्शल संत चरण के 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी अवधारणात्मक सीमा और भी बढ़ गई। तार्किक रूप से कहें तो वह कम से कम 1,00,000 किलोमीटर दूर तक का अनुभव कर सकता था, लेकिन समस्या फिर भी वही थी। उसकी अनुभूति का दायरा व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा था। उन्नति की दर आध्यात्मिक ऊर्जा की उन्नति की दर से भिन्न थी। एक और टूटा हुआ अंडा। अर्जुन ने खुशी से अपना हाथ बढ़ाया और अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंत में ये खाली था। अंततः उसे एक सुनहरे जानवर की खाली लाश मिली। सौभाग्य से मरने वाले जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। इसके बाद उसे एक पंक्ति में 7 लाशें मिली, जिनमें से 7 खाली थीं।
3 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने के बाद वे अव्यवस्थित होने लगे। अर्जुन मन ही मन थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने अपनी गति बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपनी चिंता को दबा सकता था और धैर्यपूर्वक खोज कर सकता था। 8वीं लाश। अर्जुन ने चौथा उच्च श्रेणी का संत आत्मा पत्थर इकट्ठा किया। अगले 10 मिनट में उसे लगातार 12 लाशें मिली और 5 उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थर मिले। 9 रुपये। यदि इसे बदला जाए तो यह 900 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर होगा। 1 घंटे से भी कम समय में ये फसल वाकई बहुत अच्छी थी। उसके पास अभी भी 10 दिन बाकी थे। अगर वह प्रति घंटे 1000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर प्राप्त कर सकता था, तो क्या 10 दिनों में ये 2,40,000 नहीं हो जाएगा? अरे, उसने तो बहुत धन कमाया है। अर्जुन इतना खुश था कि वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह सचमुच इस खूबसूरत पल को बिग स्नैक के साथ साझा करना चाहता था। अर्जुन खुशी से आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। वह जंगल में और भी अंदर चला गया। वह जानता था कि अपनी गति के बल पर वह पवित्र आत्मा के पत्थर सिर्फ एक ही रास्ते से उठा सकता है। अन्य दिशाओं में और भी पवित्र आत्मा के पत्थर होने चाहिए जिन्हें वह छोड़ गया था। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। जो उसे मिला वह उसका अपना था। अर्जुन ने आशावादी रवैया बनाए रखा। 5 मिनट और बीते और अर्जुन को एक और टुकड़ा मिल गया। वहां पहले से ही 10 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। जैसे ही वह प्रसन्न हुआ, अचानक एक अजीब सी बेचैनी की भावना ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। उसके बगल के घने जंगल में एक ठंडा और तेज खंजर उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। खंजर तेज नहीं था, इसे खोजना आसान था, लेकिन इसे चकमा देना आसान नहीं था, क्योंकि अर्जुन तेज गति से नहीं बच सकता था। धीमी गति की तरह अर्जुन धीरे धीरे चकमा दे रहा था। खंजर अर्जुन की गर्दन के पास से फिसल गया, लेकिन उसी समय अर्जुन के बगल में वह तुरंत घूम गया और अर्जुन की गर्दन का पीछा करना जारी रखा। धीमी चाल के कारण मार्शल कलाकारों के बीच की लड़ाइयां तुरंत ही पूरी तरह से अलग शैली में बदल गईं। अगर अर्जुन पर सामान्य रूप से खंजर से वार किया जाता तो जब तक अर्जुन बच निकलता वह खंजर लेकर भाग जाता। अर्जुन जवाबी हमला करने का मौका ढूंढ लेता। हालांकि यहाँ सभी की गति बहुत धीमी थी। मार्शल कलाकारों को प्रतिक्रिया देने और चालें बदलने के लिए पर्याप्त समय दें। अर्जुन ने खंजर के वार को टाल दिया, लेकिन खंजर उड़कर नहीं गया, वह तुरंत घूम गया। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने अंगूठे से खंजर पकड़े हुए दुश्मन की कलाई को रोका। साथ ही उसने अपने दाहिने हाथ से कलाई पकड़ी और धीरे से उस छिपे हुए हमलावर को बाहर खींच लिया। ये देखकर अर्जुन को बहुत क्रोध आया। ये वास्तव में बाई हुआ था। यह शापित कमीना वह पवित्र आत्मा पत्थर लेने नहीं गया, बल्कि उसने वास्तव में समय की अवधि का उपयोग चुपके से उसके चारों ओर घूमने और उस पर हमला करने के लिए किया। अर्जुन बहुत सावधान था। बाईहुआ से अलग होने के बाद उसने कोई चक्कर नहीं लगाया और सीधी रेखा में चलता रहा, लेकिन बाईहुआ ने सचमुच पकड़ लिया। इसका मतलब था कि उसने पवित्र आत्मा के पत्थर उठाए ही नहीं थे। उसका सारा समय चुपचाप अर्जुन का पीछा करते हुए बीत रहा था। हर बार जब अर्जुन पवित्र आत्मा के पत्थर उठाती तो उसे थोड़ा समय लगता। बाईहुआ इस थोड़े से समय का उपयोग लगातार अर्जुन के पास जाने में करती, लेकिन सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि अर्जुन के पास कोई शारीरिक सुरक्षा भी नहीं थी। अर्जुन की शारीरिक क्षमता एक अजगर के समान थी। अगर वह अपनी इस शारीरिक रक्षात्मक शक्ति को न हटाता तो भी उसके शरीर की प्रबल जीवन शक्ति क्रूर जानवरों का ध्यान आकर्षित करती। वह बाईहुआ भी बिल्कुल वैसा ही था। उसने भी अपने शरीर की रक्षात्मक शक्ति हटा ली थी। हालांकि ये खंजर ठंडी रोशनी से चमक रहा था और यह निश्चित रूप से अर्जुन के मांस और खून को काटने में सक्षम था। क्या तुम पागल हो? अर्जुन ने अपनी आवाज धीमी कर दी, मानो वह गुस्से में फुसफुसा रहा हो। बाईहुआ के चेहरे पर भयंकर भाव थे। वह फुसफुसाते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो अपना बचाव करके देखो। जब समय आएगा तो सब एक साथ मरेंगे। यदि आप अपने शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने की हिम्मत करते हैं तो मेरा खंजर आपको मारते समय निश्चित रूप से एक तीखी टक्कर की आवाज करेगा। अध्याय 1707 बेशर्म गुंडा। अर्जुन ने अपनी छाती सीधी की और दांत पीसते हुए कहा, चलो छुरा मारो।
सबसे बुरी बात यह है कि अगर वे दोनों एक साथ मर जाते हैं तो क्या मैं तुमसे डरूंगा। बाईहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने वास्तव में अर्जुन की छाती पर वार किया। इस दृश्य ने अर्जुन लियान को तुरंत एक और समस्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बाईहुआ के पास निश्चित रूप से उसकी जान बचाने का कोई रास्ता था, अन्यथा वह इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन के पास अपनी जान बचाने का एक तरीका भी था, वह सपनों की दुनिया में भी छिप सकता था। सिद्धांत रूप में नीले पानी में छिपना उसकी जान बचाने का दूसरा तरीका था, लेकिन बाईहुआ ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को देखा था। यदि अर्जुन बाईहुआ के सामने नीले पानी की बूंद में प्रवेश करता तो बाईहुआ भी उसका पीछा कर सकता था। वास्तव में बाईहुआ अभी भी लैंगशुई को अपने हाथ में पकड़ सकता है और दूसरे स्तर के स्वर्गीय क्लेश एस्ट्रल क्यूई का उपयोग करके अर्जुन और लैंगशुई को एक साथ वाष्पित कर सकता है, फिर यहाँ से भागने के लिए अपने जीवन रक्षक कौशल का उपयोग कर सकता है। युद्ध में दूसरों से एक कदम आगे सोचना पड़ता है। बहुत ही कम समय में अर्जुन ने इन सभी संभावनाओं को परख लिया था। अंतिम परिणाम असहायता थी। सपनों की दुनिया में छुपकर बाईहुआ उसके बाहर आने का इंतजार कर सकता था। बाईहुआ के पास बहुत समय था, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में ही वह अपने सपनों से बाहर आ जाएगी। इसी विचार के क्षण में अर्जुन ने बाईहुआ की कलाई फिर से पकड़ ली और उसके दाहिने हाथ को वापस लाकर उस पर खंजर से वार करने की कोशिश की। बाईहुआ ने अपने हाथ पर ताकत लगाई, जबकि अर्जुन ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी। दोनों की ताकत बढ़ती रही। आखिरकार उनकी मांसपेशियां उभरने लगी और उनकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। केवल 2 सेकंड बाद उन दोनों के पास अभी भी अपनी ताकत को सैकड़ों हजारों गुना बढ़ाने की जगह थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसके सिर के ऊपर एक सुनहरा अंडे का छिलका पहले ही टूट चुका था और एक धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन और बाईहुआ के हाव भाव एक ही समय में बदल गए। साथ ही उन्होंने अपनी ताकत वापस खींच ली और ताकत में प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया। बाईहुआ ने अपना बायां पैर उठाया और अर्जुन के पेट पर घुटने से वार किया। अर्जुन पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। उसने बाईहुआ का पैर पकड़ लिया और अपना पूरा शरीर बाईहुआ की छाती पर पटक दिया। बाईहुआ ने अर्जुन के कंधे को धक्का दिया और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। दोनों के चेहरे लगभग एक जैसे हो गए थे। अपनी युद्ध चेतना के साथ मुझसे लड़ो, तुम अभी भी थोड़े नाजुक हो, अर्जुन ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा। बाईहुआ की अभिव्यक्ति भी क्रूर थी, क्योंकि वह भयावह रूप से हंसी। युद्ध चेतना, हास्यास्पद मत बनो। लड़ाइयों के इतने धीमे आदान प्रदान में युद्ध चेतना बेकार है। वास्तव में चेतना से लड़ना एक समय का अंतर था और यह एक बचाव का रास्ता खोजने की प्रक्रिया भी थी, लेकिन वे दोनों बहुत धीमे थे। यदि अर्जुन को जवाबी कार्रवाई करने का अच्छा अवसर भी मिल जाता तो वह हमला जारी रख देता। इस दौरान बाईहुआ के लिए बस चेहरा धोना, पैर धोना, एक घड़ा शराब पीना, लेटकर सो जाना ही काफी था। जब वह जागती तो अर्जुन के हमले को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ा देती। बेशक यह अतिशयोक्ति थी, लेकिन सामान्य तौर पर तर्क एक ही था। धिक्कार है, तुम पागल हो। अर्जुन ने बाईहुआ को धक्का दिया और कहा, वहाँ पवित्र आत्मा के पत्थर हैं जिन्हें तुम उठाने से इनकार कर रहे हो, फिर भी तुम उन्हें मुझसे छीनने आए हो। जाओ और इसे स्वयं उठाओ। यह मेरे साथ यहाँ समय बिताने से हमेशा अधिक प्रभावी है। कभी कभी अर्जुन वास्तव में यह नहीं समझ पाता था कि दुश्मन क्या सोच रहा है, बिल्कुल एक मंदबुद्धि व्यक्ति की तरह जो भ्रमित था। बाईहुआ ने अपने बाएं हाथ से अर्जुन का कंधा पकड़ा और दाएं हाथ से खंजर पकड़ लिया। उसने धीरे से खंजर अर्जुन की छाती पर भोंक दिया। अर्जुन ने एक हाथ से बाईहुआ की कलाई को धक्का दिया, जिससे खंजर की नोक उसकी छाती पर तैरने लगी और अब पास नहीं आ सकी। बाईहुआ ने अपनी जीभ निकाली और अर्जुन का चेहरा चाटा। अर्जुन इतना निराश हुआ कि उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। ये वह क्षण था जब बाईहुआ ने अचानक अर्जुन की गर्दन काट ली।
अर्जुन ने अपनी विशाल कृपाण निकाली और उसे अपनी गर्दन और बाईहुआ के दांतों की 2 पंक्तियों के बीच की जगह में घुसा दिया। उसने कृपाण को घुमाया और बाईहुआ के दांत खोल दिए। बाईहुआ ने अर्जुन के निचले हिस्से को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्जुन ऐसी हानिकारक चाल का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह इसे रोकने के लिए केवल एक हाथ का उपयोग कर सकता था। बाईहुआ ने शरारती मुस्कान दी। उसने दाहिने हाथ में खंजर पकड़ा और बाएं हाथ से खंजर के हैंडल पर दबाव डाला। उसने चुपचाप अर्जुन के शरीर में खंजर भोंक दिया। अर्जुन के पास मृत्यु एक्यू पॉइंट नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि इससे दर्द होता है। अर्जुन ने नाक सिकुड़ी और आदतन अपनी कोहनी से बाईहुआ की गर्दन पर वार किया, लेकिन गति बहुत धीमी थी। चाहे गति हो या ताकत, वे काफी नहीं थे। वे बाईहुआ को बिल्कुल भी बेहोश नहीं कर सकते थे। ये टक्कर तो बस आदतन थी। बाईहुआ ने उपहास किया और खंजर के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर उसे नीचे खींच लिया। उसने खंजर से अर्जुन की पूरी छाती काटने की कोशिश की। अर्जुन को चीर डाला। बेशर्म! अर्जुन गुस्से में था और उसने बाईहुआ की बांह का विरोध करने के लिए अपना बायां पैर उठाया। बाईहुआ ने अपने होंठ चाटे और कहा, सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित बचेगा। अर्जुन ने विशाल कृपाण को अपनी पीठ पर उठाया और कृपाण से थोड़ी मात्रा में नीदर सिल्वर निकला, जिससे वह एक छोटे खंजर में बदल गया। नजदीकी मुकाबले में विशाल कृपाण अत्यंत अनुपयुक्त था तथा खंजर सबसे अच्छा विकल्प था। नीदरवर्ल्ड सिल्वर! बाईहुआ ने अर्जुन के हथियार परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वयं देखा था। वह बाई कबीले का सदस्य था। भले ही उसने कभी नीदरवर्ल्ड सिल्वर नहीं देखा था, लेकिन उसने उसके बारे में सुना था। इस प्रकार की चांदी की धातु निश्चित रूप से नीदर सिल्वर थी। तुम्हारे पास नेदर सिल्वर है। बाईहुआ की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने अनंत धन पा लिया हो। अर्जुन ने भी बाईहुआ के दिल पर खंजर भोंक दिया। बाईहुआ के पास अपना खंजर निकालने और अर्जुन के हमले को रोकने के लिए उसके पेट को चीरने के विचार को अस्थायी रूप से त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी समय खंजर बाईहुआ के बाएं कंधे में धीमी फुफकार की आवाज के साथ घुस गया। अर्जुन की हमले की गति धीमी थी, लेकिन बाईहुआ की प्रतिक्रिया की गति भी धीमी होनी चाहिए। वे दोनों एक गेंद की तरह मुड़ गए और 2 बदमाशों की तरह लड़कर बाहर लुढ़क गए। इस तरह की लड़ाई शैली वास्तव में एक मार्शल कलाकार की गरिमा के लिए हानिकारक थी। उनके सामने जमीन पर एक चौड़ा पत्ता बिखरा पड़ा था। दोनों एक के बाद एक लुढ़के और दोनों गिर पड़े। उन चौड़ी पत्तियों के नीचे एक बड़ा गड्ढा था। वे दोनों गिर पड़े और चौड़ी पत्तियां एक के बाद एक गिरती गईं। उनके सामने एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। हालांकि जब उन दोनों ने देखा कि गड्ढे में क्या है, तो दोनों ने ठंडी हवा की सांस ली। अंडे, सुनहरे अंडे। इन सुनहरे अंडों के छिलकों पर रक्त वाहिकाओं की एक परत भी जमी हुई थी। ये निश्चित रूप से किसी क्रूर जानवर द्वारा विकसित की गई सुनहरी गेंद नहीं थी, बल्कि एक असली अंडा था। लानत है! बाईहुआ चौंक गई। ये चीजें वास्तव में प्रजनन कर सकती हैं। इस बिंदु पर अर्जुन और बाईहुआ ने एक ही समय में अपने सिर नीचे कर लिए। उन दोनों के बीच एक सुनहरा अंडा था। अंडा लगभग 1 मीटर ऊंचा था, जब तक कि दोनों अपनी जांघों के हल्के से हिलने से एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। दोनों ने एक साथ अपने सिर उठाए और पेड़ से ऊपर लटकी हुई सुनहरी गेंद को देखा। दोनों ने एक साथ घूंट भर कर मुंह में लार निगल ली। हो सकता है कि ये अंडे छूने के तुरंत बाद न फूटें। हालांकि शीर्ष पर अभी भी क्रूर जानवर थे। जीवों में अपने वंशजों की रक्षा करने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। कोई भी क्रूर जानवर अगर यह महसूस करता कि उसके वंशजों के अंडों को किसी और ने छू लिया है, तो वह पागलों की तरह हमला कर देता और अपने सामने मौजूद सभी अंडा चोरों को मार डालता। छोड़ दो, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। बाईहुआ ने अपने कंधे में घोंपे गए चांदी के खंजर को देखा और दांत पीसते हुए बोली, पहले इसे छोड़ो। अर्जुन ने अपना पैर उठाया और सोने के अंडे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं इस पर पैर रख दूंगा। बाईहुआ ने भी अपना दाहिना पैर उठाया और कहा, तुम किसे डरा रहे हो? अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं इस पर भी पैर रख दूंगी। अध्याय 1708 टूटे हुए हथियार। अर्जुन ने कहा, मैं 1, 2, 3 तक गिनूंगी,
चलो इसे एक साथ बाहर निकालते हैं। बाईहुआ ने सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा 1, 2, 3। इस बिंदु पर अर्जुन ने नेदर सिल्वर डैगर निकाला। हालांकि बाईहुआ ने भयावह रूप से मुस्कुराया और अर्जुन की छाती में घोंपा गया खंजर नीचे गिरा दिया। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन का बायां पैर पहले से ही तैयार था और उसने तय समय से एक कदम पहले ही बाईहुआ की कलाई को रोक दिया था। कमीने, अर्जुन ने गुस्से से कहा, अगर मुझे पता होता तो तुम अपना मन जरूर बदल लेते। बाईहुआ ने दुष्टता से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं अपना मन बदल लूं? अर्जुन ने कहा, क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हारे पास मेरे साथ यहाँ समय बर्बाद करने के लिए है तो तुम और पवित्र आत्मा पत्थर क्यों नहीं ले आते? बाईहुआ अर्जुन के करीब झुकी और उदास आवाज में बोली, तुम ही बीमार हो। तुम और मैं इन्हें अलग अलग उठाएंगे। जब तुम्हारे पास पर्याप्त पत्थर हो जाएं, तो हम भागकर क्या करेंगे? मैं तो केवल वही पवित्र आत्मा पत्थर ले सकता हूँ जो मैंने खुद उठाया है। लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? न केवल मैं तुम्हारी लाश प्राप्त कर सकता हूँ और उसे इनाम के रूप में वापस ले सकता हूँ, बल्कि मैं पवित्र आत्मा के पत्थर भी प्राप्त कर सकता हूँ जिन्हें तुमने पहले ही उठा लिया है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि एक बार तुम मर जाओ तो यहाँ के सभी पवित्र आत्मा पत्थर मेरे हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, आप बहुत सही सोच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोहरा इस परत पर आक्रमण करने वाला है। मुझे विश्वास नहीं है कि कोहरे के विष के प्रवेश के बाद ये क्रूर जानवर सुनहरी गेंद में छिपे रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे। जब वे बाहर आ जाएंगे तब भी आपके पास पवित्र आत्मा के पत्थर उठाने का समय होगा। बाईहुआ ने कहा, तो मुझे तुम्हें जल्द से जल्द मारना होगा। अर्जुन बहुत गुस्से में था। तभी एक चटकने की आवाज आई। उन दोनों के बीच का सुनहरा अंडा सचमुच टूट गया था। इस क्षण उन दोनों के दिमाग में हलचल मच गई और वे सभी स्तब्ध रह गए। कुछ बुरा हुआ। दोनों ने एक ही समय पर पेड़ पर रखी सुनहरी गेंद को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन कोई भी सुनहरी गेंद नहीं खुली। इस अजीब स्थिति के कारण उन दोनों ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और अपने पैरों के नीचे पड़े सुनहरे अंडे को देखने लगे। सोने का अंडा बड़ा होता गया और अंत में उसमें से एक मृत बच्चा निकला। मृत सोने का अंडा अब नहीं टूटा और अंडे के खोल में मृत शिशु अतुलनीय रूप से गर्म सुनहरे तरल में डूब गया। सुनहरा तरल पदार्थ अंडे के खोल की दरारों से बाहर निकला, जिससे एक स्टेलेक्टाइट शंकु का निर्माण हुआ जो हवा के संपर्क में आते ही तुरंत जम गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ ही सुआ पकड़ लिया। उन दोनों ने एक ही समय में सुआ के ऊपरी और निचले सिरे को भी पकड़ रखा था। ची सुनहरे तरल में अत्यंत प्रबल संक्षारक शक्ति थी। दोनों ने गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडी हवा में सांस ली, लेकिन अर्जुन का दायरा बहुत कम था, इसलिए उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। बाईहुआ की साधना और भी ऊंची थी। उसने जिद की, सुआ उठाया और अर्जुन के चेहरे पर भोंक दिया। अर्जुन ने इसे खंजर से अवरुद्ध कर दिया, लेकिन एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। एक तेज अम्ल पदार्थ से बनी सुई ने खंजर को आसानी से चीर दिया। नेदर सिल्वर खंजर को पिघलाएं। इस दृश्य ने न केवल अर्जुन को चौंका दिया, बल्कि बाईहुआ को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि यह मजबूत अम्लीय तरल क्या था। यह एक प्रकार का पोषक द्रव होना चाहिए जिसकी स्वर्णिम दुष्ट जानवर को प्रजनन के समय आवश्यकता थी। जब एक शिशु भ्रूण में आकार लेता है तो उत्पन्न ऊर्जा अकल्पनीय होती है। नोट 1। इस तरह का सुनहरा क्रूर जानवर शायद स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में पैदा हुआ था। उन्हें जिस ऊर्जा की जरूरत थी वह तो और भी अकल्पनीय थी। वे निचली चांदी जैसी विकृत धातु को भी आसानी से पिघला सकते थे। जब नेदर सिल्वर पिघल गया तो वह गायब नहीं हुआ, बल्कि वह तरल में बदल गया और नीचे टपकने लगा। अर्जुन ने जल्दी से अपने पैरों से चांदी के तरल को पकड़ लिया और पीछे हटने लगा। बाईहुआ स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर के साथ इस सुई को पकड़ सकता था, लेकिन अर्जुन नहीं कर सका। ऐसे हथियार के साथ बाईहुआ को कभी भी नुकसान नहीं होगा। बेबी बाईहुआ इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग पागल हो गई। जैसे ही अर्जुन सावधानी से पीछे हटा, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत भोली हो।
इस तरह की चीज अंडे के छिलके से बाहर आते ही जल्दी ही खराब हो जाएगी। कुछ दिनों में यह अपने आप ही अपनी प्रभावशीलता खो देगी। बाइहुआ सुनहरे अंडों के चारों ओर घूमता रहा और अर्जुन का पीछा करते हुए बोला, ये समय तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। अगर हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। अर्जुन पीछे हटा और घूमकर सुनहरे अंडे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और सीधी रेखा में चलने की पूरी कोशिश करने लगा। जब वह गड्ढे के किनारे पर पहुंचा तो अर्जुन अचानक घूम गया और भयंकर रूप से बिजली की एक किरण गड्ढे में छोड़ दी। कमीने, बाइहुआ चौंक गई। जब अर्जुन ने अपनी बिजली की शक्ति जारी की तो वह तुरंत एक सपने में कूद गया और छिप गया। अर्जुन भी चिंतित था, वह पहले से ही हताश था। एक बार जब सारे सुनहरे अंडे टूट जाएंगे तो नतीजा सिर्फ एक ही होगा, ढेर सारे सुनहरे जानवर बाहर निकल आएंगे। वे बहुत लंबे समय तक उस सुनहरे गोले के पास भी नहीं लौटेंगे। वे गुस्से में हत्यारे को ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहेंगे। इस तरह अर्जुन और बाइहुआ दोनों पवित्र आत्मा के पत्थर उठाने का समय खो देंगे। बाइहुआ किसी भी चीज की परवाह किए बिना लापरवाही से काम क्यों कर सकती थी, लेकिन उसे यहाँ नियमों का पालन करना था। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, है ना? मैं पहले किससे डरता था? बाइहुआ का चेहरा डर से हरा हो गया। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक काला आईना निकाला और उसे अर्जुन की बिजली की ऊर्जा पर निशाना बनाया। काले प्रकाश की एक किरण ने बिजली की शक्ति को घेर लिया और चुपचाप हिंसक बिजली की शक्ति को दर्पण में खींच लिया। क्या आपके पास हाउटियन दर्पण है? अर्जुन अपने सपने से बाहर आया और आश्चर्य से बाइहुआ को देखा। बाइहुआ के हाउटन दर्पण को डार्क हाउटन दर्पण कहा जाना चाहिए। यह न केवल अपनी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था बल्कि अपने दुश्मनों की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता था। यह एक बहुत ही दुर्लभ खजाना था। हालांकि समस्या ये थी कि अर्जुन के मिंग्यू हाउटियान दर्पण को नेदर सिल्वर द्वारा नियंत्रित किया गया था और वह दाव हथियार से संबंधित था। बाइहुआ का हाउटियन दर्पण एक आदिम हाउटियन दर्पण था, लेकिन ये केवल एक शुरुआती गहन हथियार था। एक बार जब डार्क हाउटियन मिरर ने अर्जुन की बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लिया तो वह टिक नहीं पाएगा और उस स्थान पर दरारें दिखाई देंगी। बाइहुआ ने जल्दी से अपना चोगा उतारा और पूरा डार्क हाउटियन मिरर अपने चारों ओर लपेट लिया। उसी समय काला मिरर जोर की आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। बाइहुआ रोने ही वाली थी। उसने अर्जुन को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, क्या तुम जानते हो कि यह डार्क हाउटियन मिरर कितना दुर्लभ है? वर्तमान जुआनदाव दुनिया में अब इसे परिष्कृत करने के लिए सामग्री नहीं है। जियांग नन्हे जानता था कि बाइहुआ ने कितना कुछ खो दिया है। हालांकि डार्क हाउटियन मिरर का स्तर बहुत कम था, लेकिन जब तक ये प्रोटोटाइप मौजूद था इसे टेम्परिंग के जरिए बेहतर बनाया जा सकता था। इस तरह अर्जुन का शक्तिशाली मिंग्यू हाउटियन दर्पण अस्तित्व में आया। इससे ये देखा जा सकता है कि बाइहुआ का नुकसान कितना भारी था। ये तो मुर्गियां चुराने और चावल न खाने जैसा था। उसने अपने पति और अपनी सेना दोनों को खो दिया था। उसे कोई लाभ नहीं मिला था और वह लगातार पैसे खो रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और चाहा कि वह दौड़कर अर्जुन के मांस को एक एक कौर में काट ले। जैसा आप अपना बिस्तर बिछाते हैं वैसे ही आपको उस पर सोना चाहिए। अर्जुन ने एक वाक्य कहा और तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अर्जुन आवेगशील और निर्दयी था। उसने गड्ढे में बिजली का एक हल्का सा बोल्ट छोड़ा, लेकिन अब वह शांत हो गया और उससे दूसरी बार छोड़ने को कहा। उसने किसी भी हालत में ऐसा करने से इनकार कर दिया। अर्जुन की नजर में बाइहुआ सिर्फ एक चींटी थी। इस चींटी पर अपना गुस्सा निकालने के लिए पवित्र आत्मा का पत्थर उठाने का मौका गंवाने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। एक कहावत है कि जब मानव शिशु का निर्माण होता है तो गर्भवती महिला एक सूक्ष्म तत्व CH4 का स्राव करती है, जो परमाणु बम के बराबर ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग भ्रूण की हड्डियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। CPH4 आणविक भौतिकी में केवल एक आदर्श अवस्था है जिसमें किसी वस्तु पदार्थ के जीवन काल को कम करके वस्तु पदार्थ की प्रतिक्रिया समय को तेज करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिससे वस्तु पदार्थ की इष्टतम अवस्था को अधिकतम किया जा सके। अध्याय 1709 सहायता। बाइहुआ ने फिर से अर्जुन का पीछा करना शुरू कर दिया और अर्जुन सीधी रेखा में उत्तर की ओर बढ़ता रहा। उन दोनों ने बिल्कुल एक जैसी गति बनाए रखी और थोड़ी
सी भी तेजी से चलने पर सुनहरे जानवर का ध्यान आकर्षित हो जाता। इस तरह के निरंतर पीछा के तहत बाइहुआ कभी भी अर्जुन को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। रास्ते में अर्जुन अभी भी पवित्र आत्मा के पत्थर उठा रहा था। अर्जुन इस क्रिया से धीरे धीरे परिचित होता जा रहा था। जब उसने पवित्र आत्मा के पत्थर उठाए तो उसे उन्हें उठाने के लिए रुककर झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने वही किया जो सबसे मूर्खतापूर्ण काम लग रहा था, लेकिन यहाँ ये काम कर गया। बाइहुआ को अपने पास आने से रोकने के लिए वह सबसे मानक सीधी रेखा में चला, लेकिन क्रूर जानवरों की लाशें मानक सीधी रेखा में व्यवस्थित नहीं थीं। कभी कभी तो खूंखार जानवरों की लाशें इस सीधी रेखा में न होकर उनसे 5-6 मीटर की दूरी पर मिलती थीं। अर्जुन फूल तोड़ने वाली उंगली का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे घूमकर उसे उठाना पड़ा, जिससे बाइहुआ उसे पकड़ ले। अर्जुन ने जो मूर्खतापूर्ण काम किया वह ये था कि उसने जमीन से एक बड़ा चौड़ा पत्ता उठाया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया तथा उसे एक छोटी नली में लपेट दिया। पास की लाशों को वे चलते हुए ले गए और थोड़ी दूर की लाशों को सीधे चौड़े पत्तों से बनी लंबी नली से बाहर निकाला। एक हल्की लहर के साथ लाशें राख में बदल गईं। यदि कोई पवित्र आत्मा पत्थर दिखाई देता तो अर्जुन छोटे सिलेंडर को पवित्र आत्मा पत्थर पर निशाना लगाता और वह छोटे सिलेंडर के दूसरे छोर को धीरे से चूस लेता। पवित्र आत्मा पत्थर तुरंत ही छोटी नली के माध्यम से अर्जुन के मुंह में चला गया और उसने पवित्र आत्मा पत्थर को बाहर निकाल लिया। इस तरह उसे फूल चुनने वाली उंगली का उपयोग करने के लिए बिजली की ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह हवा से चीजें उठाने का प्रभाव भी प्राप्त कर सकता था। बाइहुआ हैरान और क्रोधित थी, लेकिन वह असहाय थी। वह 1 घंटे से अधिक समय तक अर्जुन का पीछा करता रहा। इस 1 घंटे में अर्जुन ने 8 और उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। उसके शरीर पर कुल 18 पत्थर थे। अर्जुन की फसल अच्छी हुई थी। बाइहुआ को न सिर्फ अनाज की फसल नहीं मिली, बल्कि उसे भारी नुकसान भी हुआ था। हालांकि उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अर्जुन का पीछा करना जारी रखा। कुछ ही मिनटों बाद एक नई स्थिति सामने आई। उत्तर की ओर बढ़ते हुए यह अभी भी घना जंगल था, लेकिन पेड़ों पर अब कोई सुनहरी गेंद नहीं थी। पहले तो दोनों में से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 20 मिनट से अधिक चलने के बाद भी उन्हें एक भी सुनहरी गेंद नजर नहीं आई। अर्जुन को अंततः एहसास हुआ कि यहाँ खाली जगह कोई संयोग नहीं था। हाँ, चलो चलते रहो, बाइहुआ घमंड से हंसा। अर्जुन ने भी भौहें चढ़ाईं। ये परत वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी, और यह अक्षय थी। कीमती और दुर्लभ स्वर्ण जानवर अर्जुन की कल्पना से कहीं कम थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम तल पर स्थित सभी सुनहरे जानवर मूलतः मार्ग के निकास द्वार के पास के क्षेत्र में थे। इस घटना से पता चला कि सुनहरे जानवर इस जगह से भागने की फिराक में थे। वे गलियारे के पास इकट्ठा हो गए और किसी चमत्कार के आने का इंतजार करने लगे। इस समय आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। चाहे वे कितनी भी दूर चले जाएं, वे और उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे बाइहुआ ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। यदि वह उसका पीछा नहीं करता तो अर्जुन भी रुक जाता। बाइहुआ के पीछे भागने पर अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा। बाइहुआ रुक गया और अर्जुन भी रुक गया। वे दोनों उसका वजन कर रहे थे। अर्जुन के अपने विचार थे और बाइहुआ की अपनी योजनाएं थीं। थोड़ी देर बाद बाइहुआ ने अपनी आंखें घूमी और दक्षिण की ओर चलने लगी। यही वापसी का रास्ता था। अर्जुन को यह नहीं पता था कि बाइहुआ क्या करने वाला था, इसलिए वह बस वापस चला गया और अर्जुन उसका पीछा करता रहा। अर्जुन ने अपने मन में भयंकर जानवरों की इस परत के वितरण का एक नक्शा तैयार किया। यह उत्तर और दक्षिण में छोटा आयत होना चाहिए तथा पूर्व और पश्चिम में सबसे लंबा होना चाहिए। वह उत्तर की ओर चला और आयत में सबसे छोटी सीधी रेखा से गुजरा। यदि वह पूर्व और पश्चिम की खोज करे तो वहां अधिक स्थान और अधिक पवित्र आत्मा पत्थर मिलेंगे। बाइहुआ वापस लौटी और अर्जुन की ओर देखा तो यहाँ कुछ पवित्र आत्मा के पत्थर हैं। उसने कहा, ये बहुत आसान होगा। अर्जुन को अभी भी नहीं पता था कि बाइहुआ का क्या मतलब था।
ये देखकर कि बाई हुआ इस मंजिल को छोड़ने का इरादा रखता है, अर्जुन मुड़ा और दक्षिण पूर्व की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे उसके और बाई हुआ के बीच की दूरी बढ़ती गई। जहां तक बाई हुआ का सवाल है, उसने अपनी दिशा नहीं बदली और अर्जुन के बराबर दूरी बनाए रखी। वह सीधी रेखा में दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। अर्जुन दक्षिण पूर्व की ओर चला और उसे खूंखार जानवरों की नई लाशें दिखाई देने लगीं। उसने पवित्र आत्मा के पत्थर निकाले और उन्हें अपने साथ ले गया। उसने सिर उठाकर गलियारे की ओर देखा। घने जंगल में उसे बाई हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि समय का सदुपयोग करते हुए बाई हुआ गलियारे के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। अर्जुन ने जंगल और गलियारे की दिशा को ध्यान से देखा। फिर उसने उत्तर दिशा की ओर मुड़कर खाली जंगल को देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि बाई हुआ क्या करने वाली थी। बाई हुआ सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए चला गया। ये सचमुच एक शानदार योजना थी। यदि बाई हुआ और अन्य लोग उस आयताकार क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते जहां क्रूर जानवर स्थित था, तो वे अर्जुन को खाली जंगल में जाने के लिए मजबूर कर देते। उस समय बाई हुआ और अन्य लोग पवित्र आत्मा के पत्थरों को लापरवाही से उठा सकते थे और अर्जुन केवल खाली जंगल में घूर सकता था। नहीं, हमें समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर हम और अधिक प्राप्त कर सकते हैं तो हम और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन उन्हें उठाना जारी रखे हुए था और साथ ही यह भी सोच रहा था कि बाई हुआ और अन्य लोगों से कैसे निपटा जाए। केवल आधे घंटे में अर्जुन ने अपना 23वां उच्च श्रेणी का संत आत्मा पत्थर एकत्र किया था। जब उसने दक्षिण से एक विशाल आभा को उतार चढ़ाव करते हुए महसूस किया आ रहा, बाई हुआ की टीम हर कोई यहाँ है। हालांकि तीसरी मंजिल पर बड़ी संख्या में स्वर्ण गेंदें स्थिर रहीं, जिससे संकेत मिलता है कि बाई हुआ और अन्य लोग अभी भी गलियारे में खड़े थे। अर्जुन मार्ग से बंधा नहीं था। वह मार्ग के अंदर दीपक क्यूई के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। जहां तक इन सुनहरे जानवरों की बात है तो वे मार्ग से अवरुद्ध थे। वे बाहर नहीं निकल सकते थे, न ही वे मार्ग के अंदर दीपक क्यूई के किसी उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। ये सचमुच परेशानी वाली बात है। गलियारे के भीतर अंधेरे में सैकड़ों लोग घने जंगल को भयंकर आभा से देख रहे थे। बाई हुआ ने उपहास किया, अर्जुन अंदर छिपा है। जिन फैंग ने एक पल सोचा और फुसफुसाया, वरिष्ठ भाई बाई हुआ, मेरे पास एक विचार है। मुझे नहीं पता कि यह उपयुक्त है या नहीं। बाई हुआ ने कहा, बोलो। चूंकि अर्जुन पहले से ही यहाँ फंसा हुआ है, तो हम उसे तीसरी मंजिल पर खोजने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? कोहरा परत व्याप्त है। हम पहले दूसरी मंजिल पर मौजूद सिल्वर बीस्ट्स को साफ कर सकते हैं, फिर बड़ी मात्रा में इंटरमीडिएट ग्रेड सेंट स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते हैं और फिर अर्जुन की खोज के लिए तीसरी मंजिल पर आ सकते हैं। साथ ही हम तीसरी मंजिल पर पवित्र आत्मा के पत्थर भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा नहीं है? अगर हम अपना सारा समय तीसरी मंजिल पर बर्बाद कर देंगे तो दूसरी मंजिल पर मौजूद चांदी के जानवर कोहरे में गायब हो जाएंगे। हम बहुत कुछ खो देंगे। हम सभी ने सिर हिलाया। एक बाई कबीले के विशेषज्ञ ने कहा, जिन फैंग सही कह रहे हैं। चूंकि अर्जुन यहाँ फंस गया है तो हमें इतनी जल्दी क्यों है? मुनाफे को अधिकतम करना सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है। क्या तुम्हारा काम हो गया? बाई हुआ ने उदासीनता से पूछा। तेज हवा ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, मैं वरिष्ठ भाई बाई हुआ की सलाह सुनने को तैयार हूँ। अध्याय 1710 त्रुटि। बाई हुआ ने कहा, मैंने कहा था कि तुम सुअर के दिमाग वाले हो। क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करते? एक मध्यम श्रेणी का संत स्पिरिट स्टोन 10 निम्न श्रेणी के संत स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। हालांकि एक मध्यम श्रेणी के संत स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करने में लगने वाला समय 10 निम्न श्रेणी के संत स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करने में लगने वाले समय के केवल 5वें हिस्से के बराबर होता है। इसी प्रकार उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर और मध्यवर्ती श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर के बीच समय का अंतर समान है। बाई हुआ ने अपने सामने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस मंजिल पर आप बिना किसी लड़ाई के मुफ्त में उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर उठा सकते हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम दूसरी मंजिल पर भयंकर लड़ाई करें और पवित्र आत्मा के पत्थरों की खोज करें तो क्या अर्जुन यहाँ निष्क्रिय बैठेगा? ये जगह बहुत छोटी है, उसके पास पर्याप्त पवित्र आत्मा पत्थर इकट्ठा करने के लिए कुछ दिन हैं, विशेषकर इसलिए कि वह इसे तेजी से अवशोषित कर सकता है। बाईहुआ ने भीड़ पर नजरें घुमाते हुए कहा, हमारा क्षेत्र बहुत ऊंचा है, हमें जितने पवित्र आत्मा के पत्थरों की जरूरत है वह बहुत ज्यादा है। ऊंचे क्षेत्र में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, लेकिन वह बच्चा अर्जुन अलग है, उसका क्षेत्र निम्न है, उसे अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा पवित्र आत्मा पत्थर अवशोषित करने की जरूरत है। वह अपने और हमारे क्षेत्र के बीच के अंतर को जल्दी से कम कर सकता है, समझे? सभी ने सोच विचार कर सिर हिलाया। बाईहुआ की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने कहा, इसलिए हमें एक विकल्प चुनना होगा, या तो हमें दूसरी मंजिल पर खोज करनी होगी ताकि अर्जुन बेईमानी से इस मंजिल पर इसे उठा सके और अपनी साधना का स्तर बढ़ा सके, या तो हम सीधे दूसरी मंजिल छोड़ देंगे। जब तक तीसरी मंजिल पर पवित्र आत्मा के पत्थरों का उपयोग किया जाता रहेगा नुकसान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कम से कम हमें 7वें या 8वें स्तर के मार्शल संत या यहाँ तक कि 9वें स्तर के मार्शल संत अर्जुन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आप में से किसमें इस क्षेत्र में अर्जुन को हराने का आत्मविश्वास है? धिक्कार है, मुझे डर है कि अर्जुन हम सभी का सफाया करने में सक्षम नहीं होगा और हमारे मध्यवर्ती पवित्र आत्मा पत्थरों को खुद से दूर नहीं ले जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपने सपनों से जागने से पहले ठंड से कांप उठे। उन्होंने खुद देखा था कि अर्जुन कितना शक्तिशाली था। अगर अर्जुन को कुछ स्तर आगे बढ़ने दिया जाए तो यह कोई मजाक नहीं होगा। उस तेज हवा ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई बाईहुआ अभी भी साधन संपन्न हैं, वरना हम लगभग बहुत बड़ी गलती कर बैठते। बाईहुआ ने अपने सामने के जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, जोड़ियों में टीम बनाओ, इस जंगल में मेरी तलाशी लो, मैंने पहले भी ऐसा देखा है। इस तरह की जगह से हम हर घंटे 7 से 10 उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थर इकट्ठा कर सकते हैं और हमारी संख्या अर्जुन से 300 गुना ज्यादा है। हम निश्चित रूप से इस जगह को जल्दी से साफ कर सकते हैं। तेज हवा ने कहा, तुम लोग जोड़ियों में क्यों काम कर रहे हो? बाईहुआ ने कहा, इस जंगल में जब तक 2 लोग अर्जुन में से किसी एक को घेर सकते हैं वे उसे मार सकते हैं। गेल की आंखें चमक उठी और उसने कहा, समझ गया, चलो चलें। बाईहुआ ने कहा, याद रखना तुम्हें बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम्हें समझ लेना चाहिए। समझ गया। सभी ने सिर हिलाया और तेजी से फैलकर जंगल की ओर भयंकर तरीके से भागे। वे पंखे के आकार में अलग हो गए। जब 300 से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे के बीच बराबर दूरी बना ली तो वे एक सीधी रेखा में आगे बढ़ गए। अर्जुन वज्र शक्ति का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अभी भी कायम थी। गलियारे से उसकी दूरी बस कुछ ही मील थी और वह बाईहुआ और दूसरों की बातचीत साफ सुन सकता था। इस बार ये वास्तव में परेशानी भरा था। वहाँ 300 से अधिक शत्रु थे और उनमें से 20% किराए के थे, जो एक ही समय में जंगल में पवित्र आत्मा पत्थरों की खोज करने वाले 160 से 70 लोगों के बराबर था। ये दक्षता अर्जुन की तुलना में 100 गुना अधिक थी। वे प्रति घंटे 900 से 1200 पवित्र आत्मा पत्थरों की मात्रा बनाए रख सकते थे। ये छोटा सा जंगल उनके लिए खोज के लिए काफी नहीं था। कुछ ही घंटों में शायद पूरा जंगल खाली हो जाएगा। अर्जुन पीछे हटने लगा। वह जानता था कि वह यहाँ रुककर दुश्मन से नहीं लड़ सकता। इससे जीत की दर बहुत कम हो जाएगी। वह दुविधा में था। उन्हें और उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर नहीं मिल सकते थे। भले ही वे इन सभी पवित्र आत्मा के पत्थरों को नष्ट कर दें, फिर भी वे बाईहुआ के हाथों में नहीं पड़ सकते थे। हालांकि नीले पानी में कृपाण की रोशनी केवल कुछ घंटों के लिए ही संघनित हुई थी और यह अभी तक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी। इस स्तर की ब्लेड लाइट को किसी भी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। हालांकि उसके हाथों में पवित्र आत्मा के पत्थर उसे मार्शल सेंट क्षेत्र के 6ठे स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब निर्णय लेने का समय आ गया है। यद्यपि बाद में विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली को अवशोषित किया गया था, लागत प्रभावशीलता अनुपात जितना अधिक था, कोई अन्य विकल्प नहीं था।
अर्जुन नीले पानी की एक बूंद बाहर फेंकने से पहले सुरक्षित खाली जंगल की ओर पीछे हट गया। दूर बाइहुआ के अधीनस्थों ने घने जंगल में पवित्र आत्मा के पत्थरों की खोज शुरू कर दी थी। बाइहुआ गलियारे के प्रवेश द्वार पर बैठा था और एकमात्र निकास द्वार की रखवाली कर रहा था। अर्जुन के पास अपने दांतों को भींचकर नीले पानी की बूंद में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वह विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली को अवशोषित कर लेता है तो वह मार्शल सन क्षेत्र के 8वें स्तर तक आगे बढ़ सकेगा। यदि वह क्रोध नेत्र का प्रयोग करता है तो वह अस्थायी रूप से मार्शल सन क्षेत्र के 10वें स्तर तक आगे बढ़ सकेगा। क्रोध नेत्र व्यक्ति की साधना को 3 स्तरों तक बढ़ा सकता था, लेकिन अब किसी की साधना को 3 स्तरों तक बढ़ाना स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र को पार करने और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचने के बराबर था। अर्जुन को विश्वास नहीं था कि क्रोध की आंख इस स्तर को प्राप्त कर सकती है, लेकिन मार्शल सेंट 10वीं परत भी बाइहुआ को तुरंत मार सकती है। जब सभी सुनहरे जानवर मर जाएंगे तो वे जीवन और मृत्यु की अंतिम लड़ाई शुरू करेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और सीलबंद गिरी हुई स्वर्गीय बिजली निकाल ली। उसने गड़गड़ाहट के 9 रूपांतरणों को प्रसारित करना शुरू कर दिया और साथ ही उसने गिरी हुई स्वर्गीय बिजली को छोड़ दिया, जो किसी भी क्षण उसे अवशोषित करने के लिए तैयार थी। जैसे ही धधकती हुई स्वर्गीय बिजली खुली, हिंसक विस्फोटक बिजली एक कर्कश ध्वनि के साथ चमक उठी। इस क्षण में आकाशीय गड़गड़ाहट से जो बिजली गिरी थी वह वास्तव में ब्लू वाटर द्वारा संचालित थी। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। पूरा नीला पानी क्षेत्र बिजली से भर गया। नीला पानी एक अति घना स्थानिक संपीड़न पिंड था। ये तरल न केवल विद्युत चालक था बल्कि एक अति घना स्थान भी था। इसने आकाश में गिरी बिजली को स्वतंत्र रूप से घूमने और दुनिया भर में बेकाबू होकर उछलने की अनुमति दी। बाहर से देखने पर जमीन पर पड़ी छोटी नीली पानी की बूंद अचानक बिजली से ढक गई। बिजली की भयावह विशेषताओं ने पूरे पानी की बूंद को घेर लिया और यहाँ तक कि बिजली की शक्ति को बाहर भी रिसने दिया। अर्जुन और बाइहुआ बहुत करीब थे, वे 100 ली से भी कम दूरी पर थे। बाइहुआ ने तुरंत इस असामान्य बिजली के उतार चढ़ाव को महसूस किया। वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, क्या ये शक्तिशाली बिजली विश्व विनाशक दिव्य बिजली हो सकती है? का अनगिनत सुनहरी गेंदें फूटने लगीं। जल्दी करो और वापस आओ, जल्दी करो। बाइहुआ जंगल पर चिल्लाया, जल्दी करो और वापस आओ, सुनहरा जानवर प्रकट होने वाला है। गेल और बाकी लोग अभी जंगल में दाखिल हुए ही थे और ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें सुनहरी गेंद के टूटने की आवाज सुनाई दी। वे घबराकर वापस भागे। वैसे भी सभी सुनहरी गेंदें खुलने वाली थीं, इसलिए अब खुद को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। मार्शल सेंट की 9वीं परत और स्वर्गीय क्लेश की पहली परत के विशेषज्ञों का समूह सभी चमकदार रोशनी में बदल गए। उन्होंने 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगाया और फिर वापस गलियारे में भाग गए। बैंग 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 बैंग, सुनहरे जानवर भारी होकर जमीन पर गिरे। क्षण भर में ही घना जंगल सुनहरे शरीर वाले राक्षसों से भर गया। वे घनी भीड़ में खड़े थे और घुटन महसूस कर रहे थे। उसी समय ब्लैंक फॉरेस्ट के सबसे नजदीक के कुछ सुनहरे जानवर नीले पानी की बूंदों की ओर बढ़े। अर्जुन को लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। उसने जल्दी से गिरी हुई स्वर्गीय बिजली को फिर से बंद कर दिया और बिना किसी परवाह के एक सपने में खो गया। लगभग उसी समय जब वह स्वप्न की दुनिया में कूदा, 3 सुनहरे जानवर पहले ही नीले पानी में कदम रख चुके थे। इस समय नीला पानी अंतरिक्ष खुलने की स्थिति में था और 3 सुनहरे जानवर तुरंत सिकुड़ गए। एक भयंकर जानवर ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया की कि उसने पहले ही अर्जुन के टखने को पकड़ लिया, जो एक सपने में कूदने वाला था।